contempt is only when you interfere with the court proceedings. कंटेम्प्ट और कुछ नहीं. कंटेम्प्ट इज ओनली जब आप रोकते हैं, जैसे कि मैं कोर्ट में जाके शोर मचा दूं, या कोर्ट का मैं कहाँ पेपर चुरा लूं, या कोर्ट का मैं पेपर निकाल लूं. कोर्ट के अगर मैं अंदर कुछ इंटरफेयर करूंगा इन द प्रोसेस ऑफ जजमेंट, वो कंटेम्प्ट है. बट अगर मैं बाहर बैठे हुआ आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ जजेस पे, और डिस्कस कर रहा हूँ, या चले मैं आगे जाता हूँ. अगर सपोजिंग मैं जज के साथ बैठा एक पार्टी पे गपशप लगा रहा हूँ और मेरी लड़ाई हो जाए, मैं जज को गाली भी दे दूं, वो कंटेम्प्ट तो नहीं है, दैट्स अ पर्सनल मैटर. हमारी लड़ाई हो गई, मैंने उसको गाली दे दी, ठीक है. वो वहां बैठा नहीं हुआ एज अ जज, वो तो बैठा हुआ एज एन ऑर्डिनरी पर्सन, ठीक है ना. ही इज नॉट अ जज 24 आवर्स अ डे. ही इज अ जज ओनली इन द कोर्ट रूम. आउटसाइड द कोर्ट रूम इज नॉट अ जज. Nevertheless, what has elected governments done to improve access to justice or get rid of these draconian laws, etc.? Instead, we've seen the tightening of PACRO laws and other laws, which actually make freedom of, which really constrain freedom of expression in this country very, very seriously. So I think, for me, it's really ironic that we were doing this in a military regime which was very supportive. अब थियोरेटिकली तो ये पार्लियामेंट में, मेरा जो एमएनए है, आप उसके पास जाएं, वो पार्लियामेंट में बात करे, पार्लियामेंट प्रेशर डाले, एंड पार्लियामेंट शुड हैव अथॉरिटी टू टेल इंस्टीट्यूशंस टू फिक्स देमसेल्फ. तो वो तो हमारे पास तो पार्लियामेंट ने तो कर दिया है. पार्लियामेंट 27th पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट क्या कर कर दिया. दिया? पार्लियामेंट 27th अमेंडमेंट कर देखें दिया. देखिए, मैं आपको कहता हूँ बताता हूँ, मैं तो आई वुड शफी लॉबी द रहमान, पार्लियामेंट. देखें जी, आई लिसन वुड टू लॉबी दिस. द नहीं पार्लियामेंट नहीं के नहीं नहीं, जुडिशरी ये को खत्म कर दो. ये बड़ी अहम बात है. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू सिया कन्वर्सेशंस. जैसे कि आपसे मैं बार बार वादा करता हूं कि हमारी कोशिश होती है कि पाकिस्तान के सबसे अच्छे लोगों से, मुफक्करों से, दानिश्वरों से, सोचने वाले लोगों से, स्टूडेंट्स से, टीचर्स से, हम कोई लेवल स्टैंडर्ड्स नहीं रखते. हम कोशिश करते हैं हर अच्छे बंदे से बात करें, क्योंकि हर अच्छे के बंदे के पास कुछ ना कुछ कहने को होता है. और नेशनल डायलॉग तब बनता है जब सब लोग पार्टिसिपेट करें. ये वो नहीं बनता कि सिर्फ वडेरे या बड़े लोग बैठ के बात करें. हम सब लोग बात करते हैं, झगड़ते भी हैं, और हम स्टूडेंट्स को भी इनवाइट करते हैं बार बार हमारे साथ आके बैठे. भाई, हमसे लड़े, हम जरूर बुढ़े हो गए, जाने वाले हैं, पर हम दिल रखते हैं और आपके साथ बहस करना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि हम अपनी गलतियों का इतराफ करते हैं. हमने बड़े गलत काम किए और हम बहुत शर्मिंदा है, बहुत शर्मिंदा है. हमारी जनरेशन बहुत शर्मिंदा है. तो ये काम जारी है. आप प्लीज सब्सक्राइब करिए, प्लीज देखिए, प्लीज गालियां दीजिए, प्लीज डिबेट करिए. Do not think that anything that we say is correct, because we as a generation have failed. So please do not think that anything we say is correct. तो आज I'm very pleased to have an old friend. मेरी बदकिस्मती या खुशकिस्मती ये है कि मैं अच्छे लोगों से दोस्ती करता हूँ. तो जब मैं कहता हूँ कि अच्छे लोग हैं और मेरे दोस्त हैं, तो ये ना सोचिए मैं कोई नेपोटिज्म कर रहा हूँ. ये सारे बड़े गंदे लोग हैं. ये मैं अगर कोई गलत बात करूंगा मुझे जूतियां मारेंगे. बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई फ्रेंडशिप. इसलिए मैं इनसे बात करता हूँ, बिकॉज अच्छे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ फिरना चाहिए, और अच्छे लोगों के साथ कुछ सीखना चाहिए. तो आज हामिद शरीफ साहब मेरे साथ हैं. हामिद शरीफ साहब माशाल्लाह इज अ वेल नोन लॉयर, बट ऑल्सो ही हैज वर्कड इन मेनी कैपेसिटीज. एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी रहे हैं, और एक बहुत अच्छा नया चाइना ने जो बैंक बनाया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, उस पर भी ये डायरेक्टर रहे हैं. यहाँ भी इन्होंने बहुत काम किया है. तो मैं हामिद साहब से आज बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, खास तौर पे जुडिशरी और लॉ के बारे में. आपको पता है हमारे जुडिशरी और लॉ बहुत कंट्रोवर्शियल है, इस पे हम बात करेंगे. तो हामिद साहब, पहले तो आप बताइए, माशाल्लाह यू हेल्ड वेरी मेनी गुड पोजीशंस. पर आप क्विकली हमारे बच्चों को बताएं, हाउ शुड दे एस्पायर टू. हर किसी का शौक होता है कोई अच्छी पोजीशन में जाए. आप क्या एडवाइस करेंगे बच्चों को, कैसे वो ऐसी पोजीशन के लिए एस्पायर करे जाए? कैसी पोजीशन के लिए? आपकी जैसी पोजीशन थी, आप अच्छा, एडीजी गए, हाउ टू आप गेट इनटू आईएफआईएस. गए, आप आई थिंक जब गए सबसे, हैं, है ना, जी आपने इतने जी, अच्छे काम किए दुनिया में, कैसे? हाँ, आई थिंक सबसे पहले तो ये है कि यू हैव टू गेट टॉप नॉच एजुकेशन. उसके बगैर जो है काम नहीं बनता. और वो
अनफॉर्चुनेटली नहीं गो। पर क्या एजुकेशन हमें सब ये तो नहीं कि मैं डिग्री ले लूं किसी थर्ड रेट यूनिवर्सिटी से, नहीं एक मैं डिग्री, पीएचडी कर लूं हाँ वो। नहीं, मिनिमम मैं वहां से शुरुआत कर रहा हूँ ना, कि एक तो आप अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री लें, अच्छी तालीम हासिल करें, उसके बाद एक अच्छा एक्सपीरियंस हासिल करें, और उसके लिए आप अच्छी इवन इंटरनेशनल एनजीओ के साथ काम करें, कई अच्छी इंटर्नशिप्स करें। और दूसरा मैं कहूँगा, डोंट एवर गिव अप। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं मैनेजर था, मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, आप यकीन कीजिए कि कई दफ़ा अच्छे सीवी पहुंचते ही नहीं हैं, एंड यू आर स्क्रैपिंग द बैरल। आई एम श्योर नदीम यू बीन इन दैट पोजीशन टू, कि कई दफ़ा लोग, एक तो पाकिस्तान में ये एक ट्रेंड बन चुका है कि हम समझते हैं कि हर चीज़ जो है ना कोई नेपोटिज्म से होती है। ओ नहीं जी, मेरी तो कोई तो जानने वाला कोई नहीं है, ये मेरी कोई सुनेगा नहीं, मेरा तो कोई सीवी भी नहीं पहुंचेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, आप अप्लाई कीजिए, एंड कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग। इस मामले में मैं देखता था कि हमारे हमसाय मुल्क के कई कई कैंडिडेट्स ऐसे थे, वो बार बार अप्लाई करते थे। पाकिस्तान से मैं देखता था कैंडिडेट्स बहुत कम अप्लाई करते हैं। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ इट इज बिकॉज देयर इज अ प्रिजम्पशन कि नहीं यार, इन इदारों में तो बस ऐसे ही काम होता है, तो वहाँ तो कांटेक्ट जब तक ना हो तो कोई फायदा नहीं। तो फर्स्ट आई थिंक डू दैट। सेकेंडली आई वुड से, बी ड्रिवन, बी पैशनेट अबाउट वट एवर इट इज। आप इकोनॉमिस्ट हैं, लॉयर हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, और आजकल तो इतनी जॉब्स हैं इन एमडीबीज में, कि जब आप इंटरव्यू करें तो आपका एंथुजियाज्म और पैशन जो है ना, जब तक कम्युनिकेट ना हो विद रियल एक्सपीरियंस। अच्छा, कई लोग आते हैं वो जी कि जी मैंने ये भी किया, ये भी किया, उनको दो सवाल पूछो तो पता चलता है कि बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। डोंट डू दैट प्लीज। ठीक है, जो लोग आपको इंटरव्यू कर रहे होते हैं उनका बहुत तजर्बा होता है, एंड दे कैन सी थ्रू दैट सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू। आई होप दैट्स हेल्पफुल। तो वेरी गुड जी, एक्सलेंट, थैंक यू। ना हमें सब प्लीज बताइए लोगों को कि आपने पाकिस्तान के हवाले से क्या काम किया और पाकिस्तान में क्या आपने कंट्रीब्यूट किया, एक तो वो साइड, दूसरी साइड दुनिया में आपने क्या एक्सपीरियंस गेन किया जिससे आपने सीखा है कि पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के आगे चलने में आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये जरा पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि आपने पाकिस्तान में, मुझे पता आपने काम किया है, क्या सीखा, और बाहर से जो आप सीख के वेल्थ ऑफ नॉलेज लेके हैं वो, उसके बारे में क्या कहेंगे बड़ी क्विकली। ओह, वेरी क्विकली, पाकिस्तान में मेरा जो मेजर काम था वो एक्सेस टू जस्टिस पे था। आपको याद होगा नदीम के 1990s तक आईएफआईज, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में लफ्ज करप्शन जो था वो लिया ही नहीं जाता था। जब सबको मालूम था कि करप्शन है डेवलपिंग कंट्रीज में और डेवलपमेंट में खुद भी, लेकिन कोई बात नहीं करता था। और 97 में ये जिम वोल्फन्सन की जो तकरीर थी हांगकांग में, जब एनुअल जनरल मीटिंग हुई वर्ल्ड बैंक की, तो द सी वर्ड रियली केम आउट। और उसके बाद गवर्नेंस पे ज़बरदस्त फोकस होने लगा। तो उस वक्त मैं एडीबी में, आई वाज अ यंग लॉयर, तो आई गॉट रोप्ड इनटू राइटिंग सम ऑफ द पॉलिसीज, गवर्नेंस पॉलिसी, एंटी करप्शन पॉलिसी। गवर्नेंस पॉलिसी बहुत अहम थी, क्योंकि उस वक्त तक ये समझा जाता था कि ये आईएफआईज और वर्ल्ड बैंक वगैरह जो हैं, दे शुड ओनली टेक इकोनॉमिक कंसिडरेशंस इनटू अकाउंट when they are carrying out their operation। तो इसकी एक लीगल इंटरप्रिटेशन थी। एक जनरल काउंसिल थे, आई एम श्योर यू माइट हैव कम अक्रॉस हिम इन वॉशिंगटन, इब्राहिम शिहाटा, इंतहाई काबिल, ब्रिलियंट लॉयर। बिल्कुल, बहुत अच्छे थे। मुझे इत्तेफाक हुआ उनसे 2 दफा मिलने का है। आई वाज thoroughly impressed उनसे। बात वो जब वो करते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे कि लॉ जर्नल से पढ़ रहे हों, इतना उनका जी जबरदस्त लीगल नॉलेज था। उन्होंने एक लीगल ओपिनियन लिखी बोर्ड के लिए कि इकोनॉमिक कंसिडरेशंस में जो दूसरी जो पॉलिटिकल और लीगल कंसिडरेशन इन पर्टिकुलर कैन बी टेकन इनटू अकाउंट बिकॉज दे हैव एन इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो इस तरीके से ये इकोनॉमिक्स से बढ़कर गवर्नेंस की तरफ बात गई। तो उस वक्त एडीबी में हमारा एक जनरल काउंसिल था, वो जो बड़ा डेवलपमेंटल था, वो सिर्फ वकील नहीं था। एज ए यंग American, he had worked with the ये जो पीस फेलोज कहते हैं, क्या कहते हैं यूएस में, यूएस की जो होती है। He had worked in Sri Lanka, and worked in legal issues as well. So he and I together wrote a paper for the board saying that basically law and development, बाद में law and policy reform उनसे कहने लगे हम,
इसमें एडीबी को जाना चाहिए। हम्म, तो जब तक मैं था उसको हेड कर रहा था, वी प्रोसेस अबाउट 70 टेक्निकल असिस्टेंस प्रोजेक्ट्स। एंड हम्म, फिर हमने लोन किया पाकिस्तान में। हम्म, ये था एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम, जो कि अभी भी दुनिया में सबसे बड़ा लोन माना जाता है इस सेक्टर के लिए। वो 350 मिलियन डॉलर्स, उसमें से 320 मिलियन लोन था, और 30 मिलियन टीए लोन था, जिसका मतलब कि वो टेक्निकल असिस्टेंस लोन था, लेकिन इंतहाई कम कीमत में। आई थिंक 1% पर एनम was the rate which it was being charged। तो हम्म, ये इसमें मैं हाउ आई गॉट इन्वॉल्व इन दिस, मैं शमशाद अख्तर के साथ, दलेर शमशाद अख्तर, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। शी वॉज लीडिंग द कैपिटल मार्केट्स प्रोग्राम इन पाकिस्तान एंड आई वॉज हर लॉयर। तो एज वी वर ड्राफ्टिंग द SECP एक्ट, तो मैं उस वक्त जो लॉ मिनिस्टर थे खालिद अकबर साहब को मिलने गया। तो मेरी मौजूदगी में उनको कॉल आई एक चीफ जस्टिस की। उन्होंने कहा जी मुझे इतने वकील चाहिए, इतना बजट चाहिए। तो एज ही पुट द फोन, आई देखे जी ये हो रहा है। एंड ही सर कैन यू हेल्प अस। हम्म, मैंने कहा ऐसे तो एडीबी नहीं करेगा, वी विल हैव टू फर्स्ट कैरी आउट अ नंबर ऑफ डायग्नोस्टिक्स टू अंडरस्टैंड द इश्यूज एंड देन वी विल गेट इनटू इट। सो खालिद अनवर साहब टेक्स द केक हम्म, फॉर दिस। इन 1997 आई हैड दिस कॉन्वर्सेशन, और हमने फिर एक छोटी टेक्निकल असिस्टेंस से काम शुरू किया। वो काम अच्छा चला, और बाय द टाइम इन 2001, 12 अक्टूबर को मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कमरे में था। उनसे मेरी गुफ्तगू ये थी कि जनाब, इन ट्रांसपेरेंट मैनर, लेट्स हैव ए कॉन्वर्सेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन द बजट फॉर द जुडिशरी, बिकॉज इट इज़ हाईली अंडर रिसोर्स्ड। तो हम्म, वो पहले तो माने नहीं कि नहीं ये वो, बट इवेंचुअली मेरे साथ शफी रहमान साहब भी थे। ही वॉज आवर मेन कंसल्टेंट, ही वॉज आई हम्म, से द मेन आर्किटेक्ट ऑफ हम्म, मैनी थिंग्स विच आर इन द एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम। हम्म। तो हमने उन्हें आमादा कर लिया जी, कि नहीं, सिटिंग बट एक ऑफिसर। सेकंड जरा, एक सेकंड जरा रुक जी। जाए। एक्सेस टू जस्टिस की जरा बात करें। हम्म। एक्सेस टू जस्टिस आप कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है। हमने सुना हुआ है, पर मेरा ख्याल हम्म। बहुत सारे हमारे साथियों ने नहीं सुना होगा। तो आप प्लीज बता दीजिए, एक्सेस टू जस्टिस है क्या, इसका मतलब क्या है, और ये क्या, व्हाट इज इट, व्हाट डिड यू डू, और व्हाट डिड एडीबी डू? बेसिकली ये आइडिया तो ये था ना कि जब भी जो शहरी, कोई भी शहरी, जब वो गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, तो उस रिलेशनशिप में एक जस्टिस का पहलू तो आता है ना जी, कि जो जी, मेरे राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। So जी, we took a broad view of justice, not just the courts. I'll come to that. Though our main focus was the courts, क्योंकि कोर्ट्स में उस वक्त आपको अब भी जो है वो पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, केस का अल्तवा है बहुत, वो जजमेंट्स पे एडजर्नमेंट होती रहती है। 20-25 साल केस चलते हैं। एक केस मैंने, जब मैं प्रैक्टिस में था पाकिस्तान में अर्ली 90s में, हमारे चैम्बर में फर्म में एक केस आया जो शुरू हुआ था 1920 या 22 में, और 1991 में उसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया। तो मैं तो पर्सनली ऐसे केस को जानता था कि इतने लंबे लंबे केस केस चलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बड़ा इशू था। तो एक्सेस टू जस्टिस की हम बात करते हैं कि आम इंसान वो अदल कैसे हासिल करे। अदल अगर केसेस की सूरत में हो, या उसके जो हकूक हैं जो गवर्नमेंट से ड्यू हैं, वो उन तक उसकी रसाई कैसे हो और जल्दी हो। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस टू तो जस्टिस। इसमें क्या आपने ये कब शुरू किया, कितने साल का लोन था, लोन हाँ, की ये क्या मैं बताता हूँ ब्याज आपको। थी? वो तो 10 अक्टूबर को, हम्म, 12 अक्टूबर को, आपको पता है कि वो हम्म, चेंज रिजीम हो गया हमारे यहाँ। हम्म, तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि देखिए, हम्म, अब वो सारा, आपको पता है जब गवर्नमेंट चेंज होती है, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी भी गायब हो जाती है, एंथुजियाज्म भी गायब हो जाता है, नई प्रायोरिटीज होती हैं। बट वी मैनेज टू वर्क विद द गवर्नमेंट। फिर उस वक्त हमने तकरीबन 2.7 मिलियन की ग्रांट दी। उस ग्रांट से हमने पायलट प्रोजेक्ट्स किए। वो कराची में भी थे, लाहौर में थे, पेशावर में थे, आई थिंक एबटाबाद में थे, कोयटा में भी शायद थे। तो हमने तकरीबन टोटल 6 पायलट्स किए, जहाँ के हमने केस मैनेजमेंट इन पर्टिकुलर, अच्छा उस वक्त केस मैनेजमेंट पाकिस्तान की जुडिशल वैकेबलरी से गायब थी।
We introduced the whole concept of bringing case management into the judiciary और proactively judges को empower हम सब किया। सॉरी केस मैनेजमेंट भी एक्सप्लेन करते हैं, ये जो हाँ, टर्म्स है ना केस आपको पता है मैनेजमेंट से हमें नहीं ये है पता। कि देखिए होता क्या है कि केस फाइल होता है, हम्म, उसको कोई एक्टिवली मैनेज नहीं करता। मैनेज में से रात है कि वो जर्मन हो गई, डेट भी शायद ना ना प्रॉपरली डले, और वो ऑफिस में चला गया, फिर कोई पूछने वाला नहीं है उसका। ठीक है जी। तो हमने जजेस को ये ट्रेनिंग की थी, डिस्ट्रिक्ट जजेस को, सिविल जजेस को, कि भाई यू टेक चार्ज ऑफ द डॉकेट, राइट। इस फाइल के आप वो ओनरशिप लें, और आप जर्मन जो है एज द लॉ रिक्वायर्स ओनली विद सफिशिएंट रीजन दें, और जहाँ के रीजन नहीं बनता या ना माकूल रीजन है तो आप उनको कॉस्ट भी डालें। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने जो केस की मूवमेंट की। अच्छा, इसमें एक जो रिसर्च हमारे बैक ऑफ द माइंड, जो थ्योरी क्या थी, कि होता ये है, ये काफ़ी जुरिस्डिक्शंस में है, पर्टिकुलरली यूएस, यू लीड इन द यूएस। यूएस में जब केस फिक्स होता है ना, तो उस वक्त पार्टीज बड़ी सीरियस हो जाती हैं, एंड इन 90% ऑफ द केसेस दे सेटल। जब उन्हें यह पता होता है कि अब तो केस चलेगा, फिर वो रियलिस्टिक हो जाती हैं कि यार कि अगर हम गए, हार गए तो कॉस्ट भी पड़ेंगे, राइट, हो सकता है जीते भी ना। तो बेहतर है कि अगर कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो अक्सर केसेस में वहाँ बल्कि कॉम्प्रोमाइज जज भी होता था। कहता है कि मेरा टाइम जाया ना करो, सेटल करो बिल्कुल, पहले। मैं अभी बिल्कुल। कल एक शो देख रहा था, इसमें हाँ, जज हाँ, ने दोनों वकीलों को डांटा कि तुम बिल्कुल। सेटल क्यों नहीं करते हो, मेरा टाइम क्यों जाया कर रहे हो, ठीक है हाँ, ना। बिल्कुल सही। जैसे देखा ना, ये पब्लिक टाइम है, इस पब्लिक मनी वो यही विच इज कहता है तुम यूज्ड। कोर्ट का टाइम, मेरा नहीं, कोर्ट का टाइम जाया कर कोर्ट का रहे टाइम है, पब्लिक मनी है, इस पब्लिक हो। रिसोर्स, तो उसको हमें स्पेयरिंगली यूज करना चाहिए। तो आई थिंक वो हमने जो डेमोन्स्ट्रेट किया ना उस पे, इट्स एक्चुअली शोड दैट इट कैन वर्क इन पाकिस्तान। अब पे मुझे एक्चुअली बहुत अरसे पर मैं भूल गया था, सिंस यू आस्क्ड मी टू 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 लुक टू टॉक अबाउट दिस, तो मुझे याद आया कि एक 2009 में एक इकोनोमेट्रिशियन है, मैथ्यू शमा। या उसने जी जर्नल ऑफ इकोनोमेट्रिक्स में एक्चुअली हमारे 6 पायलट्स को देखा, और उसकी कंक्लूजन ना, दिस ऑब्जेक्टिव, उसको कोई एडीबी ने हायर नहीं किया, कुछ नहीं किया, ये उसकी अपनी एनालिसिस है कि द डिस्पोजल रेट बाय इन द पायलट्स वेंट अप बाय 25%। नॉट बैड, The duration came down from 13 to about 8 months, so नॉट बैड, 35% improvement नॉट वहाँ बैड। होगी। और फैमिली केसेस में इन पर्टिकुलर बहुत इंप्रूवमेंट थी। मोस्ट केसेस वर डिसाइडेड अंडर 2 years, और केस लोड पर जज केम डाउन अगेन बिकॉज पीपल स्टार्टेड सेटलिंग। और ये बड़ा जबरदस्त, फिर वो उसकी ओवरऑल जो उसकी कंक्लूजन है, I'm not an econometrician, so I can't explain to you how he got there, but it's very interesting। वो कहता है कि अगर ये replicate हो जाए across Pakistan, this will have an impact of 0.5% on Pakistan's GDP, right? माशाल्लाह। No, गुड। so we were able to demonstrate कि यार look, पाकिस्तान कोई कोई प्लानट अर्थ से बाहर नहीं है। ये हमेशा मसला होता है। मेरा मैं बचपन में बाहर रहा हूँ, पाकिस्तान में लेट उम्र में आया हूँ, तो जब भी आप कोई बात करें ना, वो जी थानू की पता है जी पाकिस्तान है, एज इफ पाकिस्तान इज नॉट पार्ट ऑफ प्लानट अर्थ, राइट। सो वी डेमोन्स्ट्रेटेड, लुक इट इज पार्ट ऑफ प्लानट अर्थ, और जो रूल्स बाहर और मुल्कों में जी काम करते हैं, जो प्रैक्टिस है, यहाँ भी काम कर सकते हैं। सो आई थिंक ये बहुत सिग्निफिकेंट था। इसका जो बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट था कि जो जो जजेस इन्वॉल्व थे ना, दे रियली गॉट एक्साइटेड, एंड आई रिमेंबर सम ऑफ देम, वो दे वर सो एंथ्यूज्ड। इस जिससे एक और इंसाइट मिलती है हमें। देखें, जो अच्छा प्रोफेशनल है ना, उसको सिर्फ पैसा नहीं चाहिए। ही नीड्स टू फील गुड कि यार मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं प्रोफेशनल काम कर रहा हूँ। तो ये इस पे हम इतनी तवज्जो नहीं देते, हम सीधा सैलरीज बेनिफिट्स की से एकदम बात बात करते हैं। गुड प्रोफेशनल्स डोंट जस्ट जस्ट गो विद द मनी, दे बट हमें सब एक और गो एंड चीज है, फील केस मोटिवेटेड। मैनेजमेंट तो आपने बात कर दी। जी, केस मैनेजमेंट क्या है? क्या केस मैनेजमेंट ये है कि कोई कंप्यूटर मैनेजमेंट डेट्स लगाता है, चेक करता है केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या कोई पीछे बैठा कर रहा होता है।
अभी तो हमारा चीफ जस्टिस खुद केस मैनेजमेंट करता है ना, इज दैट एफिशिएंट? चीफ जस्टिस डिसाइड करता है मैंने इसको केस देना है, उसको देना है, उसको देना है, क्या वो होना चाहिए? हाँ नहीं, या कोई वो तो केस रोस्टर मैनेजर? है जो केस मैनेज के मायने यहाँ ये नहीं है, नॉट जस्ट असाइनिंग द केसेस बट प्रोएक्टिवली फॉलोइंग अप के केस टाइम पे। मतलब मैं आपको इंग्लैंड की मिसाल देता हूँ। इंग्लैंड में मास्टर होता है कोर्ट में, इज लाइक ट्रीट हिम लाइक, यूज बेटर वर्ड, काइंड ऑफ रजिस्ट्रार। उसका काम होता है कि भाई सारे पेपर जो है ना वो वकीलों के साथ काम करता है कि भाई इज योर फाइल इन ऑर्डर, आर यू रेडी टू गो टू ट्रायल। और फिर जब ट्रायल शुरू होता है उसको डे टू डे चलाते हैं, ये नहीं कि बस आज तारीख पड़ी फिर हाँ, पड़ी। हमारे तारीख नहीं यहाँ तो चलती। ये है ना, कोई डे टू डे ट्रायल नहीं होता। इसकी तरफ हमने बहुत पुश किया लेकिन इसकी बहुत रेजिस्टेंस है यहाँ पे। एंड आई कम टू ये द। क्यों रिलेशन है? मुझे याद है, आपको भी याद होगा, हम्म अमित साहब की, ओजे सिम्पसन बड़ा फेमस फुटबॉलर था, जिसका मर्डर ट्रायल था। जी। वो मुबैना जो अलेज कहते रहा था कि उसने मारा अपनी बीवी को और उसके बॉयफ्रेंड को। ठीक है, अब वो ट्रायल केस में आया, हम्म कोर्ट में आया, सॉरी, उन्होंने टीवी पे दिखाया और रोज चलता था, उसमें कोई हम्म तारीख नहीं चलती थी, हम्म कोई नहीं रोका केस। वो, खैर, वो क्विट भी हो गया। अब लोग इससे बड़े परेशान है कि वो क्विट हो गया, क्योंकि लोग तो, पॉपुलर बिलीफ तो है उसने मारी थी वो दो बंदे। ठीक है, हम्म अब ये बताइए, इसमें दो बातें। एक तो केस रोज लगता था और हम्म टीवी पे भी हम देखते थे, और अगर कोई वो मांगता भी था जजमेंट, तो वो जज कहता सवाल ही नहीं, पता तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, हम्म बल्कि मैंने ये भी सुना है कि जज कहता था कि इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, और तुम कहते तुम बीमार हो, यू आर इन कंटेम्प्ट बिकॉज यू हम्म वेस्टिंग द कोर्ट्स टाइम। तो हम्म कंटेम्प्ट हमारी तरह नहीं है कि जज कहता है तूने मेरी बेइज्जती कर दी, नहीं, वो कहता है कंटेम्प्ट ये कि तुमने कोर्ट के साथ इंटरफेयर कर रहे हो। तो हम्म। इसमें बताइए क्या चक्कर है कि वहां क्यों होता है, यहाँ क्यों नहीं होता? एक दो तो जेन्युइन वजूहत हैं कि हम्म, कोर्स में आई बिलीव अभी भी अंडर स्टाफिंग है। अच्छा, उसे हमारे जो ब्यूरोक्रेट फ्रेंड्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, वो हमेशा अग्री नहीं करते। वो कहते हम्म, नहीं जी इन्होंने केस बढ़ाए हुए हैं, खाम खाम के आधे तो फजूल केस है ये वो। पर आई गो बाय वन बेसिक स्टैटिस्टिक कि दुनिया में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इट्स अबाउट 50 जजेस टू एवरी 1 मिलियन, राइट, पॉपुलेशन। हमारे यहाँ आई थिंक इज बेयरली 8 to 12 जजेस पर 1 मिलियन। तो हम्म, इवन इफ यू डिस्काउंट के काफ़ी फजूल केस होंगे जो आई एम श्योर के होंगे, इवन देन आई थिंक वी नीड टू रेज द नंबर ऑफ जजेस एंड दैट कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ बजट्स। ओके, ठीक है, ठीक है। आप कह रहे हैं रेज द नंबर ऑफ जज। एक ये एस्पेक्ट है। व्हाट दूसरा एक अबाउट बहुत बड़ा व्हाट? कल्चरल एस्पेक्ट है, वो हमारे बार का है। हम्म, आवर बार इज नॉट इंटरेस्टेड इन डे टू डे हेयरिंग्स। हालांकि उन्हें कई दफा अगर आप रैशनली सोचो, यू विल स्टिल अर्न द सेम अमाउंट ऑफ मनी। हम्म, लेकिन आई गेस ये पाकिस्तान में है कि हर हर बंदे को कुछ ना कुछ देना। इस बिट लाइक जो हमारी इकोनॉमिक हम्म, प्लानिंग में होता है, ये थ्रो फॉरवर्ड। ठीक है ना, ये थ्रो हम्म, फॉरवर्ड हमारा पता नहीं कितने बिलियंस में होता है। हम एक प्रोजेक्ट शुरू नहीं, कंप्लीट नहीं करते, हम 20 और शुरू शुरू करते हैं। तो आई थिंक वो सेम किस्म की जो मेंटालिटी है ना, वो वहाँ भी चल रही है जजेस कोर्स में, अनफॉर्चुनेटली। आई स्ट्रांगली बिलीव वी नीड टू मूव टू दिस कि एक तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि इसको अगर आप एडीआर के साथ नथी कर दें। पहले तो ये एक मैंडेटरी आप एडीआर करें, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है जी, कि हम्म, आप पहले एक सालिस के पास जाएं और अपना मसला हल करने की कोशिश करें। अच्छा, इसमें जो एक अच्छी खबर है, और ये अभी पिछले आई थिंक 2017 से इस्लामाबाद से शुरू हुई है, एडीआर एक्ट आ गया है। उसके रोल आउट करने में कैपेसिटी बिल्ड करनी है जजेस की, प्राइवेट एडीआर सेंटर्स की, वकला की, बिजनेस की, पार्टीज की। उसकी तरफ मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। दिस इज़ रियली अ क्विक एंड ईजी वे टू मेक श्योर कि पीपल कैन गेट जस्टिस। तो आप उनको ये मैंडेटरी करें। जो नहीं जाता और एक माकूल ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता, उसको भी नोट करना चाहिए, ताकि बाद में अगर वो केस हारता है उसको आप कॉस्ट डालें, जो कि इंग्लैंड में होता है। फॉर एग्जांपल, इंग्लैंड में एक जस्टिस वुल्फ थे, वुल्फ रिफॉर्म्स की बात यही होता है। अब इंग्लैंड में लिटिगेशन करते हुए लोग 10 दफा सोचते हैं कि नॉट ओनली विल यू इनकर वेरी हाई कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि आपने काउंटी कोर्ट में जाना है ना,
आपको तकरीबन 30,000 पाउंड सिर्फ अपने खर्चे के एक तरफ रख दें आप। ठीक है जी। और हम्म। अगर आप वीक केस करके गए, लेकर गए, और आप हार गए, आप दूसरी पार्टी के कॉस्ट भी उठाएंगे। 60,000 इज अ लार्ज सम ऑफ मनी, राइट? ह्यूज ह्यूज सम Huge मनी। amount of money, which is above the average wage in the UK, right? तो ये दिमाग बनता जो है ना, इसी तरह रैशनली और अप्रोच करें। एनुअल वेज, ये नहीं कि महीने की सब, अबव द हाँ, एनुअल annual, वेज। annual. This is more than the annual average wage. So I think that puts, if you like, the fear of God in people. नहीं Then तो they ये think, बात बताइए, हमारे यहाँ तो लिटिगेशन इज फ्री, और हमारे यहाँ कई लोग एवं ही शरारतन लिटिगेशन कर रहे होते हैं। पहले तो ये एक बात है। दूसरी बात ये कि खुदा के वास्ते प्लीज पहले बताइए, आई डोंट रिस्पेक्ट द जुडिशरी एंड आई हैव येट टू मीट एनीबडी हु रिस्पेक्ट्स द जुडिशरी। ठीक है, मैंने एक बहुत बड़ा सर्वे किया था जहां मैंने पूछा था कि बताओ कि आप पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस के बारे में क्या सोचते हैं। तो बेतहाशा लोगों ने, वास्ट मेजॉरिटी सेड जुडिशरी की कोई इज्जत नहीं है, आर्मी पहले है, उसके बाद और चीजें हैं, सिविल सर्विस फिर आ जाती है, लास्ट सेकंड लास्ट, लास्ट जुडिशरी है। एक बंदे से मुझे अभी तक याद है, उसकी बात हमने कहा चलो 0 to 10 तुम रैंक करो, उसने कहा जजेस को तो -10 पे डालो। ठीक है, तो पहली चीज तो बताइए, अगर मैंने किसी जज के पास जाना है तो यार वो जो एक टर्म्स होती थी, सोबर एज अ जज, एंड क्या कहते हैं, क्वालिटी ऑफ जजमेंट, बड़े बड़े काबिल लोग जजेस होते थे, क्या क्या नाम आपके होते थे याद है, वो डाइसी, और इवन वो क्या नाम था, जो फेमस जज था अमेरिका का, मार्शल वगैरह वगैरह, बड़े बड़े जी, वो जी। मुफक्किर होते थे। फिर लर्नेड हैंड, फिर क्लैरेंस, वो क्या नाम है, देयर वर सो मेनी जजेस जो बहुत इज्जतदार पढ़े लिखे लोग होते थे। हमारे यहाँ ये क्यों नहीं, व्हाई हैव द जजेस नॉट बीन एबल टू गेट अच्छा, रिस्पेक्ट? आई विल आंसर दैट, लेकिन पहले मुझे वो एडीआर वाली बात करने दे, बिकॉज दिस रियली इंपॉर्टेंट। ये कि मैं समझता हूँ कि हमारे पास ये एक मौका है कि अगर हम ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को, जिसकी अब कुछ ट्रैक्शन होने लगी है, दिस इज द गुड पर ये न्यूज। क्या है, मुझे समझाइए क्या, आई हाँ, डोंट मैं नो व्हाट इट बताता हूँ आपको। मतलब इज। आप जब केस फाइल करते हैं, जज आपको कहते हैं देखें, ये सालसी हैं, इनकी ये लिस्ट है, या ये एक सेंटर है, या मेरी कोर्ट के साथ ही कोर्ट का अपना कोर्ट एनेक्स्ड एडीआर सेंटर है। आप वहां पहले जाएं, आपस में देख लें कि सुलह सफाई से इसको आप खत्म करें। अच्छा, इसमें मसला बताऊं क्या है, मैंने जो, एक तो मसला ये पाकिस्तान कि में, अगर मैं जज को समझ नहीं रहा फेयर, तो मैं सालिस को समझूंगा। नहीं, मैं आपको बताऊं, मैंने 2 मीडिएशंस की हैं, हम्म, राइट? अभी तक, हम्म, सिंस आई क्वालिफाइड एज अ मीडिएटर, हम्म, मैंने दोनों केसेस इन लेस देन 3 आवर्स खत्म किए। हम्म। और पार्टीज खुशी से गई हैं साइन करके, यार चलो जान जान छुट्टी कोर्ट से। तो ये मुझे, हमारी जो असम्पशन है ना, कि हर एक लिटिगेंट इज गोइंग टू बी ब्लडी माइंडेड एंड डिग इन, ये सही नहीं है। नहीं, पर इसको दो दो तरफ से दो देखो। दो हम्म, आई एग्री विद यू कि पाकिस्तान में, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग लिटिगेशन आर सो लो, law is used as a weapon against other, against ये बड़ी अच्छी enemies, बात की। against your opponents. It is a weaponization of law जो है यहाँ पे, वो इसलिए है कि there are no consequences, right? आप किसी के खिलाफ झूठी एफआईआर लिखवा दें, मैं आपको कह दूं जी, जब ये तो अहमदी है, राइट, हम्म, मैं कोई हम्म, इधर उधर का केस लूं, you're gonna have हम्म, be in hell, yeah, right? हम्म, Literally, हम्म, हम्म। in Pakistan, you will end up in a lot of trouble. So ये जो weaponization of law है, इसका इसको क्या करें, बताइए, इसको क्या करें, हाउ डू यू आई स्टॉप इट? थिंक आई थिंक उसका तरीका यही है कि बिकॉज वन, मेरे साथ ये हो चुका है, 2 3 दफा हो चुका है। फॉर अच्छा, एग्जाम्पल, हाँ, कोर्ट्स, हाँ, मैं जब ये पीआईडी में हेड कर रहा था, हम्म, किसी को डिसिप्लिन किया हम्म, कि भाई तुमने प्लेजराइज किया, हाँ, कोर्ट कोर्ट बीच में आ गया। किसी को परफॉर्मेंस रिपोर्ट गंदी दी, कोर्ट चले गए। अब मुझे बताइए, कोर्ट जब इस किस्म के काम कर रहे हैं, उनको बताया यार वेपनाइज हो रहे हो, कोर्ट कहते नहीं नहीं नहीं, कोर्ट ने बल्कि मुझे ये भी कहा, हम्म, ये जो बंदा है इसने ये काम किया, पर कोई नहीं, तुम इसको 3 महीने की छुट्टी दो, ये यूरोप की हम्म, सैर करके आए। 3 महीने की छुट्टी भी दी, इसको वापस रखो, वापस भी रख लिया। ये अच्छा। अब ये जस्टिस है? ये देखिए, I mean, I don't know the particulars of the case, लेकिन I get your broad shift, and I agree कि इस किस्म की बेहूदगी होती है, sadly,
सैडली, इसलिए कि देर आर नो कॉस्ट्स। मैं बार तो बार फिर ये बात बताइए करता ना हूँ कि इसमें क्या ब्रिंग, करें, ये नहीं, बताएं कॉस्ट करें क्या। कॉस्ट ये है कि एक तो आप है जी मैंडेटरी लिखें कि अब ये अच्छा इस्लाम पाक के हद तक आई बिलीव ये आ भी चुका है कि जज इज सपोज टू रिकॉर्ड व्हाई ही शुड, why he has, for example, adjourned and not awarded costs, right? अब ये ना स्लोली ये चीजें आ रही है, लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि देर इज नो सुपरविजन, और वेरी वीक सुपरविजन आई शुड से। देखिए, अगर आप हमारे पुराने जजेस से बात करें, आई हैड द प्लेजर टू वर्क विद जस्टिस शफीर रहमान। हम्म। हमारा जो सिक्सटीज में जो जो था सिस्टम टू, आई मीन बाकायदा हाई कोर्ट का जज, उसके पास डिस्ट्रिक्ट होती थी, वो वहाँ विजिट करता था, वो फाइल चेक करता था, और वो क्वालिटी ऑफ जजमेंट भी देखता था। दैट सिस्टम हैज डिटेरियोरेटेड। अभी भी नोशनली तो अभी भी सुपरवाइजरी जजेस हैं, लेकिन द स्टोरीज यू हेयर कि मे बी दे जनरली डोंट गेट टाइम बिकॉज देर ओवरवर्क, और जब जाते भी हैं तो बड़ी परफंक्ट्री किस्म की एक इंस्पेक्शन होती है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप, मैं, आई मीन आई हैव सीन जजमेंट्स from lower courts and even frankly from high courts which are atrocious. They're badly written, they're badly reasoned, और कोई नहीं पूछता उस जज को, यार हाउ कुड यू कम टू दिस सॉर्ट ऑफ अ स्टूपिड कंक्लूजन। नहीं तो फिर ये बताइए ना, तो हम ये अकाउंटेबिलिटी। जजेस की नहीं, पर कैसे करें? एक लेकिन मैं, जज साहब की जजमेंट जो है, हम्म, कौन हम्म, उसको देखता है अच्छी है कि नहीं? अगर जज साहब एक फजूल, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, मैं बैठा हूँ यहाँ वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, हम्म, ये बिल्डिंग जजेस ने 20 साल से इसका बेड़ा गर्क किए हुए। हम्म, इट वाज हम्म, सपोज टू बी 4 टावर्स, इसमें माशाल्लाह शॉपिंग मॉल भी होना था, सब जजेस ने रोक दिया। ठीक है। हम्म, अब ये सीडीए को वापस मिल गई बिल्डिंग, अब सीडीए रन कर रहा है। हालांकि तक हम्म, सीडीए, अगर कोई कसूर था किसी का तो सीडीए का कसूर था, सीडीए ने उसको लाइसेंस किया, सीडीए ने कहा ये ठीक नहीं हुआ, अब सीडीए ने कहा हमसे के गलती हो गई। गलती किससे होगी भाई? आपको नहीं, आपसे नहीं हुई, नहीं। हम्म, सीडीए के किसी को कुछ नहीं कहा, बिल्डिंग को रोक दिया। जिन लोगों ने पैसे दिए वो फंसे हुए हैं। और जनाब पूरी बिल्डिंग, जो प्रोजेक्ट का जो स्कोप था वो खत्म नहीं हो रहा, पता नहीं अगले 50 साल में नहीं होगा। इसी तरह अगर आप याद रखें, जस्टिस गुलजार ने नस्ला टावर, बेचारे लोगों की पूंजी लगी हुई थी, लोगों ने हम्म, वहां रह रहे थे बेचारे, उनका कसूर तो नहीं था कि बिल्डिंग गलत बनी, अगर बनी है तो हम्म, ठीक है। जिसने बिल्डिंग बनाई थी वो तो यूरोप में सैरे कर रहा है, और जिसने बेचारे ने अपनी पूंजी गवा दी, वो आज तक, मुझे अगले पिछले साल, इस साल की, पिछले साल की शुरू में मैं गया सुप्रीम कोर्ट, जो बेचारे नस्ला टावर वाले लोग आए हुए थे कोर्ट से बात करने के लिए, यार खुदारा हमें कुछ दे दो, हम तो मर गए, हम तो बेघर हैं। वो लगा हम्म, हुआ है कोर्ट, आज 10 साल हो गए हैं, मार खा रहे हैं वो। अब इसमें हम्म। बताइए कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, हम जज को कुछ कहेंगे, पर क्या ये किसका कसूर है? ये अल्लाह में का कसूर है, किसका कसूर है? नहीं, कसूर तो इंसान इंसान कहना ही। देखें, आपने जो ये इशू जो रेज किया है ना, ये जुडिशरी से भी बालातर है। अकाउंटेबिलिटी जो है पाकिस्तान में टोटली मिसिंग है। हम नहीं किसी जी, को जजों को आप अकाउंटेबल आउट नहीं दे कर रहे हैं, जजों को आप सकते। आउट आई दे थिंक रहे आई थिंक हैं। मुझे देखना, बताएं, एक गुलजार मेरे साहब। मेरा जो मैं आपको बताता हूँ, मेरी जो एक ऑब्जर्वेशन है ना, आई मीन आफ्टर डूइंग द हम्म, एक्सेस टू जस्टिस एंड सीइंग द लॉट ऑफ थिंग्स हैव नॉट बीन डन, एक जो बहुत बड़ा लेसन जो मैंने लर्न किया है हम्म, कि आईएफआईज, वो आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, एडीबी हो, वो उनकी कंस्ट्रेंट्स होती हैं कुछ पॉलिटिकल। ठीक है जी, वो पॉलिटिक्स को वो नहीं एड्रेस कर सकते। पॉलिटिक्स वो एक टेक्नोक्रेटिक अप्रोच लेते हैं। तो हमने भी ये बिल्कुल सोचा सही। कि यार सिस्टम्स इंप्रूव कर देंगे, कानून ले आएंगे, जजेस को ट्रेन कर देंगे तो कुछ मामला बनेगा। लेकिन जब तहिया किया हुआ हो यहाँ पे एक पॉलिटिकल क्लास ने या सिस्टम ने, जो भी आप कहना चाहें, कि हमने किसी को अकाउंटेबल नहीं बनाना, जवाबदेही किसी की नहीं होगी, तो फिर बाहर की एड कुछ कुछ नहीं कर सकती। इसमें आई थिंक ये एक बहुत अहम सवाल आपने आपने उठाया है, लेकिन इसका जो जवाब है वो लार्जर पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल इकोनॉमी में है। और जब तक अ, यहाँ पे जेन्युइन डिमांड पैदा नहीं होती अकाउंटेबिलिटी की, मैं नहीं समझता कि वह जज हों या सिविल सर्वेंट्स हों या और लोग हों, किसी को भी अकाउंटेबल यहाँ बनाया जाएगा। एंड दिस इज मैं सैड पढ़ रहा रियलिटी। था, सिंगापुर में तो बाकायदा जजेस के परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी लिखते हैं। ठीक है। देखें, हम्म, देखें, यू आर टॉकिंग अबाउट अ कंट्री हम्म, जहाँ के द अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, हाँ ठीक। राइट? जो हाँ। जो जो टोन हम्म, फ्रॉम द टॉप
हम्म, ली साहब स्टैब्लिश कर गए हैं, यू नो, हम्म, हम्म, नो वन इज गोइंग टू बी स्पेयर्ड। हम्म, तो हम्म, यहाँ पे वो टोन फ्रॉम द टॉप तो बने नहीं है अभी तक। हम्म। जो भी अच्छा, एक टॉप पे और बात बंदा कहता है बताइए। जी मुझे तो अकाउंटेबल ना करें आप। अब अमेरिका में आपने, अमेरिका में गंदी जजमेंट आती है हम्म तो कम से कम 10,000 मुफक्कर उसके खिलाफ लिखते हैं, हम्म और बड़ी डिबेट होती है उस पर है। हम्म और जज साहब को काफी एक किस्म का पब्लिकली बेइज्जत भी किया जाता है। वहां कंटेम्प्ट ऐसा नहीं है कि जज साहब को कुछ नहीं कह हम्म सकते। हम्म वहां तो हम्म जज साहब को ओपनली कहते हैं ये गंदी जजमेंट है भाई, तू की कीता है, ठीक है ना। हम्म जजेस जैसा फंक्शनरी, तो हम्म वो तो, और ये जो उनका एकेडमिक लिटरेचर वो तो छोड़ता नहीं है, वो तो पीछे हम्म पड़ जाता है कि ये हम्म जजमेंट में ये खराबी थी वो खराबी थी, वो तो पीछे पड़ जाते हैं। और बड़े बड़े एकेडमिक्स हुआ बिगर देन जजेस, तो वो तो बोलते हैं और पता चल जाता है। अब हम्म मैं बर्तानिया में देख रहा था फॉर एग्जांपल, अभी एक जज रिटायर हुआ है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ही, उसका नाम है हम्म लॉर्ड सम्पशन, चलो आपने सुना हम्म होगा। हम्म लॉर्ड सम्पशन ने दो तीन किताबें लिख दी है बड़ी तकड़ी, वेरी हम्म क्रिटिकल ऑफ द जुडिशरी। और लॉर्ड हम्म सम्पशन ओपनली बात कर रहा है। मैंने हम्म यहाँ कम से हम्म कम हमेशा 5 जजों को फोन किया, बड़े वेल नोन, नाम नहीं देता, 5-6 हम्म जजों को फोन किया। मैंने कहा यार मेरे से बात कर लो, कौम को बता दो कि क्या है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जज साहब कहते नहीं हम नहीं बात कर सकते, हम तो बहुत सीनियर हैं, हम तो बहुत तकड़े हैं, हम तो बोल ही नहीं सकते। अब लॉर्ड हम्म सम्पशन जैसा जज बोल रहा है, ठीक है, जज साहब नहीं बोल रहे। वो जो औरत थी मेरा ख्याल मर गई है, बड़ी मजेदार, उसने कितनी अच्छी किताबें लिखी थी, जो क्या सैटरडे ओकॉनर, ठीक है। हाँ 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 और हर हाँ जज बाब बोलता है, ठीक है। जी अब जी जहां हमारा मसला है, हमने वो बनाया हुआ है एक भाईचारा कि हम्म जी हमने एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं करनी। और माशाल्लाह मैंने आपकी बेटी की शादी पे जाना है, आपने मेरी बेटी की शादी पे आना है, आपकी बेटी की शादी किसी रिश्तेदार से, मेरी उस किसी के, वगैरह वगैरह। ये तो मैं बात कर रहा हूँ, मजाक में कर रहा हूँ, बट देयर इज एन हम्म ऑस्ट्रेलियन वुमन जिसने पूरा थीसिस पे किया हुआ है। उसने कहा पाकिस्तान सोसाइटी इज वेरी इंसेस्टियस, ये सारे बड़े हम्म लोग जो जिनसे आपस में शादी हुई हुई है, तो ये एक दूसरे के खिलाफ हम्म बात नहीं कर सकते। अब मसला हम्म ये है कि अकाउंटेबिलिटी कैसे आएगी। गोरे के केस में गोरा जो है, वो क्लब में अगर कोई बंदा गंदा काम करके आता है, क्लब में उससे हाथ मिलाने से इनकार कर देता है। गोरे के हम्म केस में अकाउंटेबिलिटी इज वेरी वेरी पर्सनल। तो हमारे यहाँ ये अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। वेपनाइजेशन ऑफ जुडिशरी ऐसी है कि मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ा मिनिस्टर है, रियल एस्टेट का बंदा है, उसने मुझे 5, पता नहीं 10-15 बंदे मीटिंग में थे, उसने खुली मीटिंग में कहा आपको पता है ना हम कैसे जमीन लेते हैं, हम्म। आपकी जमीन फंसा ली, उसके बाद कोर्ट चले गए, उसके बाद जितने हम स्टेज लेंगे आप खुद ही रोते हुए आएंगे मेरे पास बेचने के लिए। देखिए, आई वुड से दिस इज मोर कल्चरल। एक एक मैं आपको बताऊं कि वन ऑफ द माइनर सक्सेसर्स ऑफ हम्म, एक्सेस टू जस्टिस वाज टू रिफॉर्म द कंटेम्प्ट लॉ। हाँ, ठीक है जी। हम्म, अब कंटेम्प्ट लॉ इतना ड्रकोनियन और बेहुदा था हमारा बिफोर हम्म, द 2003 ऑर्डिनेंस, एंड आई हम्म, बीन अ पर्सनल विक्टिम ऑफ दिस एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर। हम्म, एक दफा मैं मलिक यूं साहब की कोर्ट में खड़ा था, मुझे शक हुआ कि मुझे अपना नाम सुनाई दिया। हम्म, मैं कहने यार वैसे मैं आई एम इमेजिनिंग दिस। हम्म, वापस मैं चेंबर पहुंचा तो बाय 3-4 o'clock आई हैड अ नोटिस फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मैंने जुर्म क्या किया था? जुर्म ये किया था कि एक मेरा क्लाइंट था जिसने 1950s में केस फाइल किया हम्म, कि उसका घर का गुलबर्ग में कब्जा किसी डीआईजी साहब ने कर लिया है। हम्म, नहीं सॉरी, ये डीआईजी साहब खुद थे कि किसी और ने कब्जा कर लिया है। सॉरी, डीआईजी ने कब्जा किया, आई गेट दैट रॉन्ग। हाँ, डीआईजी ने कब्जा किया था। माय क्लाइंट गोज ऑल द वे टू द सुप्रीम कोर्ट, wins the case in about early 1991. हम्म, He goes to get possession और डीआईजी साहब ने अपने किसी ब्रदर इन लॉ को बैठा दिया वहां पे। He then starts a second round of litigation. And in the meantime, वो कहता है यार है जी वो बेच भी रहा है। So in my name, caveat emptor, buyer beware, का नोटिस इशू हो गया। हम्म, And that was contempt. Because I had gone public on a matter which was sub हम्म, judice. This is हम्म, how crazy our law was. और हम्म, उस वक्त जब मैंने पढ़ना शुरू किया, बिकॉज मैं तो इंग्लैंड से आया था, आई कुडंट इमेजिन कि इस किस्म का लॉ इस मुल्क में होगा। वो जब मैंने पढ़ना शुरू किया, एक स्नेल्सन केस है बहुत मशहूर। स्नेल्सन साहब एक वन ऑफ द लास्ट गोरा लॉ सेक्रेटरीज थे। उन्होंने कहीं एक प्राइवेट कॉरेस्पॉन्डेंस में टू द प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट किसी चीफ जस्टिस के बारे में अच्छे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए। ये नहीं कि उन्होंने गालियां वाली नहीं, उसने कहा ये इज नॉट, जो भी उसने, competent, इट हम्म, वाज
polite in language, but हम्म, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कंटेम्प्ट है. नाउ यू टेल मी इन विच कंट्री कैन ए प्राइवेट कम्युनिकेशन, नॉट इवन जस्ट प्राइवेट, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन इज हम्म, नॉट कॉन्फिडेंशियल टू द हेड ऑफ स्टेट, आप उसे कहते हैं ये कंटेम्प्ट है. सो द कोर्ट्स रियली ओवर रीच्ड. एंड I give the credit for the 2003 ordinance to Justice Shafir Rahman Saab. He हम्म, had authored a judgment along with other judges calling हम्म, for repeal of the contempt law. हम्म, तो हमने उस कंटेम्प्ट लॉ को इस तरीके से रिफॉर्म किया कि वी कुड से नंबर वन, ये जो हम्म, स्नेल्सन वाला मामला था ना, कि आप किसी की कॉन्फिडेंशियल अगर कम्युनिकेशन है उसमें कुछ नहीं लिख दिया, नो वे इज दैट गोइंग टू बी कंटेम्प्ट एनीमोर. आई थिंक that was really important. Then we introduced the concept of fair reporting, कि अगर fair reporting कर रहा है जर्नलिस्ट, that should be allowed, right? तो पर्सनलाइज क्रिटिसिज्म जैसे कि स्नेल्सन था, वो अलाउड नहीं था. फेयर कमेंट बाय एन लॉयर वाज अलाउड. द नोशन ऑफ व्हाट इज स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, स्नेल्सन में और दूसरे केस लॉ में जजेस ने, दे केम अप विद दिस स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट एंड दे लेफ्ट इट लूज, दे कुड इंटरप्रेट एनी वे दे लाइक, राइट. उसकी हमने डेफिनेशन बहुत नैरो की कि इट्स ओनली इफ इट शेक्स पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द courts can it be said to be scandalizing the courts. तो the 2003 और उसका इफेक्ट आप देखें ना, आप 2003 से पहले जाएं, पाकिस्तानी मीडिया में, पेपर्स में, टीवी पे सवाल ही पैदा नहीं होता था कोई क्रिटिसाइज करे जजेस को, जजमेंट्स को. बट वी हम्म, सीन अ सी चेंज इन दैट. आई थिंक सो देयर इज समथिंग टू सेलिब्रेट. अब देखें, ये जो इमरान खान की रजीम चेंज के दौरान दो तीन हम्म, जजमेंट्स आगे पीछे आती रही, बड़े खुल के उन पर क्रिटिसिज्म हुए. सो आई डोंट थिंक यू कैन से कि अब वो क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते. हाँ, यू राइट, पीपल फॉर देयर ओन, टू सेव देयर ओन बैक, or maybe as a part of their camaraderie, they don't want to criticize their fellow अच्छा, judges. मुझे एक और बात लेकिन बताएं। academics कर सकते हैं, and they should. मुझे एक बात बताएं, जो मैंने देखा है अमेरिका में, थोड़ी बहुत मैंने गूगल, विकिपीडिया, चैट जीपीटी से रिसर्च की थी। वो कहते हैं कंटेम्प्ट इज ओनली व्हेन यू इंटरफेयर विद द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। कंटेम्प्ट और कुछ नहीं, कंटेम्प्ट इज ओनली जब आप रोकते हैं, जैसे कि मैं कोर्ट में जाके शोर मचा दूं, या कोर्ट का मैं कहाँ पेपर चुरा लूं, Oh, या कोर्ट का absolutely. मैं देखिए, पेपर निकाल लूं, कोर्ट के अगर मैं अंदर कुछ इंटरफेयर करूंगा इन द प्रोसेस ऑफ जजमेंट, वो कंटेम्प्ट है। बट अगर मैं बाहर बैठे हुआ आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ जजेस पे, और डिस्कस कर रहा हूँ, या चले मैं आगे जाता हूँ, अगर जी. सपोजिंग मैं जज के साथ बैठा है एक पार्टी पे गपशप लगा रहा हूँ और मेरी हम्म. लड़ाई हो जाए, मैं जज हम्म. को गाली भी दे दूं, वो कंटेम्प्ट तो नहीं है, जैसे पर्सनल मैटर, हमारी नहीं, लड़ाई हो बिल्कुल गई, बिल्कुल नहीं. मैंने उसको गाली दे दी, ठीक है, हम्म. वो वहां बैठा नहीं हुआ एज अ जज, वो तो बैठा हुआ एज एन ऑर्डिनरी पर्सन, ठीक है ना। ही इज नॉट अ जज हम्म. 24 आवर्स अ डे, ही इज अ जज हम्म. ओनली इन द कोर्ट रूम, आउटसाइड द कोर्ट रूम इज नॉट अ जज, ठीक है ना। राइट, राइट. ये मसला ये है कि हमारे यहाँ तो एक और मसला है, हमारे कल्चर में ईगो बहुत बड़ा है। आपको पता है टेका बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे यहाँ। हम्म. टेका एक लफ्ज है जो किसी और जबान में ट्रांसलेट नहीं होता। तो मेरा टेका जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जी, जज जी, का भी जी, टेका है, जी. हमारा टेका है। वो हाँ, बंदा जरा हाँ, हाँ, याद है ना, माला हाँ, जाट कर रही ओए या हाँ, नूरी हाँ. नाथ, मेरा टेका भाई, ठीक है, वो गल है। तो ये टेके वाली हम्म. बात है, बट लेट्स बी मोर सीरियस। फॉर एग्जांपल, अब मेरा मसला ये है कि हम्म. कोई मेजर मसला है, हम्म. I A, I don't know whether I should go to court. If I go हाँ. to court, I don't know, जैसे वो कहते हैं जज करो वकील ना करो, तो जी. भाई व्हाट शुड आई डू, ठीक है। हम्म. नंबर हम्म. दो, फिर एक और भी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच आई थिंक शुड बी टेकन इन अकाउंट, कि द क्वालिटी ऑफ द वकील मैटर्स। हम्म. एक बंदा जिसके पास वकील है करोड़ रुपए वाला, मेरे जैसा हम्म. बंदा जो बेचारा लाख रुपए वाला वकील लेके आ रहा है, तो क्या हम्म. मैं जीत सकता हूँ ऑन प्रिंसिपल, या या. इट्स अ सुपरस्टार सिस्टम। नंबर हम्म. दो, जो मैंने एक दफा लिखा था लॉन्ग टाइम अगो, कि एक जो हम जो एक इकोनॉमिक्स एक चीज समझते हैं कि हम्म. इन्वेस्टमेंट इज रिस्क। अगर मैं घर बनाता हूँ, अगर मैं स्टॉक खरीदता हूँ, एजुकेशन हम्म. लेता हूँ, दिस अ रिस्क। हम्म. बट लॉ इज अ रिस्क फ्री प्रोफेशन। आपको हम्म. केस मिल जाए, आप हारे जीते आपको फर्क कोई नहीं पड़ता। कम से कम अमेरिका में एक होता है कि वो आपसे केस लेता है ऑन, वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, कि जी मैं जीतूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, नहीं जीतूंगा तो मैं कुछ नहीं लूंगा, हाँ, ठीक है हाँ. ना। देयर आर हम्म. वेज ऑफ डूइंग दैट, हमारे यहाँ ये नहीं है, ठीक है। हम्म. अच्छा, हम्म. जज अगर गंदी जजमेंट दे, जैसे जज ने एक जजमेंट दी
और वो ऊपर वाले केस ने उस जजमेंट को खत्म कर दिया। तो क्या हम्म जज की रेपुटेशन पे असर नहीं पड़ा कि यार ये जज 3 दफा तो उसके केसेस जो ओवरटर्न हो चुके हैं, या 4 दफा हम्म ओवरटर्न हो चुके हैं, कि उससे इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? तेरे केसेस क्यों बार बार ओवरटर्न होते हैं भाई? Why don't you हम्म give a judgment that's sound and secure? Can't we हम्म put in हम्म these things to make the system work? एक तो can't there be lawyer एक रिस्क ले कि भाई केस अगर मैं लूंगा, ठीक है, तो ये नहीं कि मैंने 50 लाख तेरे से कह दिया, अब मैं 50 लाख लूंगा चाहे केस टंगा रहे पिछले 10 साल, अगले 10 साल। ठीक है, ये नहीं हो सकता। केस खत्म होने साल में अगर नहीं खत्म हुआ तो 50 लाख वापस आएंगे। क्या हम्म जज साहब ने अगर वो मुझे दी एक डिसीजन, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा या हाई कोर्ट ने नहीं, वो नहीं कह सकता। एक और चीज है, हमारे यहाँ हम्म अपील्स कितनी है? आई थिंक यू गॉट द मोस्ट अपील्स इन द वर्ल्ड। हम्म 8 अपील्स है मेरा ख्याल। let me get back to the contempt issue. देखिए, 2003 में definitely we made progress. I don't claim that we still got the law we should have. ठीक ठीक। देखिए देखिए ना, रिफॉर्म जो होती है इंक्रीमेंटल होती है. It would have been too big a jump to go from 1976 Act to what is modern international practice, जिसमें by the way contempt has been really really squeezed. Only very few things would be counted as contempt now. तो अभी भी आप देखना, ये जो एक बहुत irony of access to justice program, वो ये थी कि its biggest champion, who do you think was its biggest champion? मंसूर साहब, Who? जस्टिस मंसूर। No, the Mansoor हम्म, was a lawyer at the time. अच्छा, मंसूर तो जुडिशरी में था ही नहीं उस वक्त. कौन था? जनरल मुशर्रफ. ओ अच्छा, This ओके। is, I find that so ironic. कि फैसिनेटिंग। without General Musharraf, we would not have done access to justice. हम्म मैं नदीम, आपको तो पता है कि जो हमारी जो प्रोसेसिंग स्टेजेस होती हैं, हम्म एंड फैक्ट फाइंडिंग होती है, फिर अप्रेजल होती है, फिर आप इंटरनल हम्म इन्वेस्टमेंट कमेटी के पास जाते हैं, फिर आप बोर्ड के पास जाते हैं. तो जब मैं अप्रेजल पे आया हुआ था, आई वॉज गोइंग टू फ्लाई बैक द नेक्स्ट डे एंड से टू मैनेजमेंट, सॉरी, हम्म नॉट रेडी. हम्म Luckily, the president's office then phoned the then finance secretary, हम्म who then phoned me at my hotel हम्म at the Marriott to say, can I go and see him? Because now he will sign the MOU. हम्म And he did it because he got a call. तो ये जो ना, ये एक बहुत बड़ा, मतलब मेरे लिए, आई मीन आई फाइंड इट अस्टॉनिशिंग कि हम्म 2003 के बाद जो सिविलियन हुकूमतें आई हैं, why haven't they reformed the Contempt Act further? Now, to be fair, the People's Party did do that after the Gilani case. जब गिलानी साहब को contempt पे हटाया गया, they tried to pass a new contempt law in 2012, but the judiciary was powerful at the time. They struck it down and said this is unconstitutional, right? Because they derive constitutional powers from the Constitution, contempt powers from the Constitution itself. That was their argument. But nevertheless, what have elected governments done to improve access to justice or get rid of these draconian laws, etc.? Instead, we recently seen the tightening of PACRO laws and other laws, which actually make freedom of, which really constrain freedom of expression in this country very, very seriously. So I think, for me, it's really ironic that we were doing this in a military regime which was very supportive, because what had they understood? And I think this is really important. You had people like, the finance minister, then later the prime minister, and people like Salman Shah and others, who understood that, look, unless we improve enforcement of contracts, and unless we bring law and order to a city like Karachi and across the country, there ain't going to be any economic reform. And that's why when you look at the access to justice document, at a very late stage, though we'd never planned for it, but because by the time we got to appraisal, and we were putting the final touches, the government had bought into the police reforms. And so we included parts of the police reform into the access to justice program. And that's why some of the funding actually went to the police as well. And so, when you see
You know, after 2001, shiny courts and shiny police stations, a lot of that is AJ, you know, access to justice money, which basically was in the form of budgetary support. It was like a structural adjustment type program rather than a bean counting brick and mortar project. So, नहीं, पर देखिए वो सब कुछ ठीक है, पर hmm. आर यू टेलिंग मी आई शुड बी हैप्पी विद द जुडिशरी? Am I happy with the नो, judiciary? I think एज अ uh, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, देखिए मेरे पर्सनल केसेस ट्विटर पे मैंने डाले हुए हैं, hmm, 15 साल से केस चल रहे हैं। मैं खुद कोर्ट जाता हूँ, hmm, 3 मिनट के लिए केस लगता है। 3 मिनट बहुत बड़ी बात है, 3 मिनट के लिए। जज साहब आता है, आवाज, ओ नदीमुल्लाह को ऐसे आ गया, मेरा hmm, लॉयर जाता है, हाँ जी क्या, अच्छा ये, अरे चलो फिर 3 महीने बाद, ठीक है। 3 मिनट से ज्यादा मैं 2-2, 3-3 घंटे जज केस वहां बैठा हूँ, ठा 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 कैसे चलते, कुछ नहीं होता, ठीक है। कई दफा जज इतनी, वो लॉयर्स इतनी मोटी किताबें लेके आते हैं, बट कुछ नहीं, एक आधी रेफरेंस, खत्म होगी बात। प्लीज मुझे बताइए, व्हाट डू आई एक्सपेक्ट? हैव आई नो राइट टू बी देन डिसअपॉइंटेड? फिर जजमेंट जब आती है, जजमेंट इज अबंडेंटली क्लियर कि जज ने कुछ नहीं पढ़ा केस के बारे में। अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि मैं बता दूं अपना केस, मुझे बताया जाता तुम ना बोलना, जज नाराज हो जाएगा तुम बोलोगे। अब मैं अमेरिका में देखता हूँ, वहां तो जज सब बात सुनते हैं, जज जुडी के केसेस आते हैं, अब देख लें, सब बात होती है। जहां एक ईगो इतना बड़ा है। फिर एक और चीज, अजीब तमाशा है, इतनी इतनी लंबी फरियादें जाती हैं, इतनी इतनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में, तो इतना सा चूहा जैसा केस होता है, 20-20, 40-40, मतलब इतनी इतनी मोटी फाइल हो जाती है। मैंने बताया ना, वो एक पीआईडी के बंदे को सिर्फ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पे केस था, इतनी मोटी फाइल थी। अब इतनी मोटी फाइल ना जज पढ़ सकता है, ना कोई पढ़ सकता है, बस फाइल है, ठीक है। तो मेरा तो ख्याल है, आई रियली डोंट थिंक दैट वी हैव अ जुडिशरी। यस वी हैव प्रोटोकॉल, यस वी हैव जजेस विद बिग सैलरीज, वेयर इज द, आपको पता है ये केसेस आपके सामने। एक और चीज, अभी रिसेंटली क्या केस हुआ है, एक इकोनॉमिक केस आया था अभी, ये सुपर टैक्स वाला, मुझे प्लीज बताइए, डिड द जजेस टेक एनी एक्सपर्ट टेस्टिमनी? नो। डू द जजेस नो इकोनॉमिक्स? ठीक है। अच्छा, ये जब मैं लॉयर से पूछता हूँ, आपके बड़े बड़े लॉयर, वो कहते नहीं हमें कोई नहीं चाहिए, वी लॉयर्स नो एवरीथिंग। ये एक जुडिशली एक क्लिक बना हुआ है जजेस और लॉयर्स का, जो कहते हैं नहीं वी नो एवरीथिंग, ठीक है, एंड वी कैन डू एवरीथिंग। First तो of all, let me say, Nadeem, look, I think no one can be happy with the judicial system in this country. I don't think even judges are happy with it, right? Having said that, जब रिफॉर्म नहीं होती, you have to then carry out a political economy analysis कि यार कौन नहीं होने दे रहा है, and उसमें I think you're pointing to the right direction कि the current system benefits the judges and lawyers, right? उनको तो कोई तकलीफ नहीं होती, उनकी तो फीसें मिल रही हैं, उनकी तनख्वाहें मिल रही हैं, अगर ख्वार हो रहा है तो वो तो आम सिटीजन हो रहा है ना, और उसकी वॉइस कोई नहीं है, right? So how do you vocalize and how do you convert that voice into some sort of action? अब थियोरेटिकली तो ये पार्लियामेंट में, मेरा जो एमएनए है, आप उसके पास जाएं, वो पार्लियामेंट में बात करे, पार्लियामेंट प्रेशर डाले, एंड पार्लियामेंट शुड हैव अथॉरिटी टू टेल इंस्टीट्यूशंस टू फिक्स देमसेल्फ। तो वो तो हमारे ये पास तो अभी तक, पार्लियामेंट ने तो कर दिया है, पार्लियामेंट 27th पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट क्या कर कर दिया है, दिया, पार्लियामेंट 27th पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर देखें, दिया है। मैं देखिए तो मैं आपको कहता हूँ कि बताता हूँ, मैं तो आई वुड शफी लॉबी द रहमान, पार्लियामेंट, देखें जी, आई लिसन वुड टू दिस, लॉबी द नहीं पार्लियामेंट नहीं के नहीं नहीं, जुडिशरी ये को खत्म कर दे। ये बड़ी अहम बात है। हाँ, मैं जब पुराने जजेस से बात करता था, जैसे आई हैड द प्लेजर टू वर्क विद जस्टिस के एम ए समदानी, वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट जजेस, हाँ, एंड शफी रहमान साहब के साथ मैंने काम किया, गॉट टू नो हिम रियली वेल ड्यूरिंग द एक्सेस टू जस्टिस डिजाइन। हम्म, देखिए ना, एक वक्त था कि हाई कोर्ट्स वर सपोज टू प्रोड्यूस एनुअल रिपोर्ट्स, हम्म, हम्म, राइट, हम्म, रिपोर्टिंग ऑन देयर परफॉर्मेंसेस एंड सो ऑन। वो हम्म, ट्रेडिशन बंद है। हमने उसको प्रमोट करने की कोशिश की, तो एक साहब ने रिपोर्ट तो दी, लेकिन हाफ ऑफ द बुक वाज कवर्ड विद द फोटोग्राफ्स, राइट, ऑफ योर्स ट्रूली। जनाब, अब तो ये हम्म, तरीका नहीं है कि आप जी इस किस्म की हम्म, यू नो वेस्ट करें। सो देर इज, आई कम बैक टू अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी। जब तक हमारे सिस्टम्स में, नॉट जस्ट जुडिशरी बट एल्सवेयर एज वेल,
अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स हम नहीं डालते। और अकाउंटेबिलिटी से मुराद यह है कि लोग फ्रैंकली रिपोर्ट करें कितना बजट इस्तेमाल किया। आप देखें, कोर्ट्स का एक जमाने में ऑडिट होता था, बट अंडर द गाइज ऑफ इंडिपेंडेंस, यू नो, दे हैव यूज्ड इंडिपेंडेंस एज अ शील्ड अगेंस्ट स्क्रूटनी। हाउ कैन द कोर्ट्स नॉट बी ऑडिटेड? पब्लिक पैसा है भाई। चलो आप ऑडिटर जनरल से नहीं करवाते ऑडिट, आप किसी प्राइवेट फर्म से करवाएं। होना तो चाहिए ना। पब्लिक एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं पब्लिक अकाउंटिंग के, पब्लिक ऑडिट के, पब्लिक सेक्टर ऑडिट के। उसके हिसाब से आप कराइए। आई हैवंट सीन एनी ऑडिट इन द लास्ट लास्ट वो तो कंटेम्प्ट समझते हैं, मोर वो देन तो 10 कंटेम्प्ट years। समझते हैं। नहीं नहीं, ये कंटेम्प्ट नहीं है। ये what we are discussing are very reasonable questions which every citizen has the right, and I certainly, and I'm sure you don't have any intent to put to be नहीं, पर contemptuous। जज साहब तो कंटेम्प्ट कह देंगे ना, तो मैं क्या नहीं, करूंगा? वो नहीं कहेंगे। आई थिंक जजेस भी अब एक जो कल्चरल चेंज आई है वो स्पेरिंगली इस्तेमाल करना शुरू हुए हैं कंटेम्प्ट। आई थिंक ये क्रेडिट आप जरूर जुडिशरी को दें कि ठीक है, पुट साइड द पॉलिटिकल गिलानी साहब केस टू वन साइड, बट ऑन द होल वी हैव सीन, I would say, a more judicious use of contempt powers than compared to pre 2003। उस वक्त तो बात नहीं कर सकते थे कोर्ट में। मैं तो प्रैक्टिस करता था ना, आई बीन अ कंटेम्नर, सो कॉल्ड अक्यूज्ड कंटेम्नर। उस वक्त तो बहुत ड्रकोनियन थे कानून। तो है ना, ये बेनिफिट देना चाहिए कि देर इज सम इम्प्रूवमेंट। ऑफ कोर्स वी कैन नॉट बी हैप्पी विद द नहीं, जुडिशियल, पर मुझे एक वी बात शुड बताइए, नॉट फॉर बी। एग्जांपल, चले, हाँ। लेट्स टॉक, आई टॉक लाइक एन इकोनॉमिस्ट, नंबर एक, हम्म। बिकॉज आई एम हम्म। नॉट अ लॉयर, आई डोंट नो। ठीक। हम इकोनॉमिस्ट सोचते हैं एवरीथिंग इज सप्लाई एंड डिमांड एंड प्राइसेस, ठीक है? राइट। अगर प्राइस आप लगा नहीं रहे, हर बंदा एक फजूल, मैं जाके कल को केस फाइल कर सकता हूँ, मुझे हामिद शरीफ साहब नहीं पसंद, इनको हम्म। जेल में डाले। जज साहब हम्म। तारीख लगा देंगे, 10 महीने, 2 महीने, 3 महीने चलता रहेगा। आई मीन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस केस कि मुझे हामिद शरीफ साहब नहीं पसंद, नहीं पसंद तो नहीं नहीं पसंद, नहीं, इतना। होगा होगा क्या, होता क्या है प्रैक्टिस में? हम्म, हामिद शीर साहब के खिलाफ कोई फजूल FIR कटवा देंगे, हाँ, आपको एक दिन सैर करवा देंगे हाँ, थाने की, आप ठंडे हो जाएंगे। हाँ, बट आई एग्री विद यू, दिस इज टोटल वेस्ट ऑफ पीपल्स टाइम एंड टैक्स पेयर्स रिसोर्सेज। मनी, ये बिल्कुल। नहीं होना चाहिए। वी नीड टू मूव टू अ मोर सिविलाइज्ड वे ऑफ हैंडलिंग डिस्प्यूट्स। इसी में बार बार आ रहा हूं, लेकिन हम दो दो तीन चीजें एकदम कर लेना, इज लो हैंगिंग फ्रूट। हम्म, एक तो देर आर स्टडीज विच शो कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हम्म, 60% of the litigation is related to land. That's because we have a rotten system of recording title। ठीक है, उसमें आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि पंजाब में कम अज़ कम आई एम अवेयर कि काफ़ी हद तक काम हो चुका है कि लैंड टाइटलिंग को आप ठीक करें। लेकिन आई थिंक वी नीड टू मूव टू अ सिस्टम वे यू आर नॉट रजिस्ट्रेटिंग डीड्स बट यू रजिस्टरिंग टाइटल। आई थिंक वी आर वेरी क्लोज टू इट इन पंजाब, लेकिन वो लीगल चेंजेस जो आनी चाहिए, आई थिंक दे आई होप दे विल ऑल्सो कम थ्रू। वो अगर आ जाए शुरू में भी, क्योंकि हमारी पटवार खाने करप्ट हैं। वो इस वक्त जो मुझे सुनने में आ रहा है वो ये कर रहे हैं कि मतलब अगर नदीम उल हक की ज़मीन आई है ना, वो मोहम्मद नदीम उल हक लिख देंगे। तो बिल्कुल। जब आप जाएंगे ना, आपको पता है ओ यार, ये तो इज नॉट द नेम आई हैव ऑन माय शनाख्ती कार्ड। तो यू विल हैव टू देन गो थ्रू अ प्लावा टू गेट दैट फिक्स्ड, एंड यू विल probably हैव टू पे मनी, स्पीड मनी समवे। तो आई थिंक वो चीज़ें विद टाइम ख़त्म हो जाएंगी। नहीं, पर मुझे एक And बात, they will टाइम lead खत्म। us to a, no, no, but नहीं they will सर, lead us to a point where a lot of this silly litigation which is related to land, वो criminal cases भी हैं, civil भी हैं, वो काफी हद तक कम होना शुरू हो जाएंगे। हामिद साहब। दूसरा आई वुड से ADR अगेन। ADR को हम रियल बनाएं। इट इज, आई थिंक, what most people want। I think most people don't want to go to court and incur the expenses and so on। एक कल्चर उसको इनकलकेट करें, उनको प्रमोट करें, एंड फ्रेंकली द जुडिशरी ऑल्सो। एक मसला जो है जुडिशरी का, वो समझे कि नहीं, अगर ADR भी होगी तो कोर्ट एनेक्स ADR होगी। भाई क्यों होगी? let private ADR centers flourish। एक दो बने हैं, आई एम एसोसिएटेड विद वन ऑफ देम। इनको आप आने दें, इनको ओवरसाइट भी करें। मैं ये नहीं कहता कि आप इनको बिल्कुल खुला छोड़ दें। ब्रिंग ओवरसाइट, इस पे इंटरनेशनल एग्जांपल्स हैं, इंटरनेशनल प्रैक्टिस है, उसको आप लेकर आए।
these two things will बट go हमें long सब एक way. मुझे बात बताइए, ये आपकी बात जी. बिल्कुल मान गया। बट हम्म. देखिए, मैं मेरा ख्याल कुछ 10 साल का था हम्म. जब मैंने सुना था कि लैंड का बड़ा मसला है, हम्म. बंटवाराने का मसला है, और हम्म. हमें लैंड का ये प्रॉपर्टी राइट्स का सिस्टम ठीक करना चाहिए। फिर मैंने हम्म. इकोनॉमिक्स पढ़नी शुरू की, मैं 20 साल का हो गया, फिर सुना, फिर नोबेल प्राइज में सुना, यार प्रॉपर्टी राइट्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये फाउंडेशन ऑफ हम्म. सोसाइटी है। जॉन हम्म. लॉक को पढ़ा है कि लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी राइट्स, हम्म. तो हम्म. ये जो बात है, अब मेरा ख्याल मैं 70 साल का हो गया हूँ, तो अभी वो 60-70 है जो बातें सुनते आ रहे हैं। आई मीन, आप मुझे बताइए, व्हाट डज इट से अबाउट अस दैट वी कांट देखिए, फिक्स अ सिंपल प्रॉब्लम लाइक दिस? ऑब्वियसली दिस डजंट पेंट अ वेरी गुड पिक्चर ऑफ देखिए ना, इसमें आप सिर्फ और आप मुझे बताएं, जो जज साहब हम्म. इतने पावरफुल थे कि वो प्राइम मिनिस्टर को गिरा सकते थे, जो सुप्रीम कोर्ट, और जो सुप्रीम कोर्ट साली तरतली मचाई हुई थी कि हमने रिकॉर्डिंग बंद कर दिया, हमने स्टील मिल कैंसिल, क्या वो ये नहीं कर सकते थे कि यार प्रॉपर्टी राइट बना, खुद नहीं बना सकते थे? हम्म. हम्म. बताइए। देखिए ना, ये सारे पॉलिटिकल इकोनॉमी क्वेश्चन एंड दीज आर मच लार्जर देन बट these are द इशू. questions that we देखिए, have मैं to मैं ask. मैं मैं आपको पोज करता हूँ ना, कम टू हाँ, योर सप्लाई एंड डिमांड. हाँ, वेयर इज द डिमांड कमिंग फॉर अ बेटर जस्टिस सिस्टम? How is that demand being articulated? Has anybody tried to articulate it? What are the mechanisms through which we should be articulating this? मेरी जो frustration थी, and if I had to do हम्म, access to justice again, और वो रजा रूमी वॉज वन ऑफ आवर नेशनल right. ऑफिसर टाइम, मैं रजा से हम्म, आखिर में यही कहता था कि यार, वन थिंग वी हैवंट डन इनफ ऑन is putting money into civil society organizations to create demand for justice. हम्म, लेकिन वो अगेन डोनर क्यों करें, हम खुद क्यों नहीं करते? मैं तो जी फ्रैंकली यहाँ के जो एनजीओ कल्चर से मैं समझता हूँ कि इतना agreed, बुरा हाल हो agreed, चुका है कि agreed. जब तक कि फॉरेन फंडिंग ना आए, हम कुछ बिल्कुल करने ठीक, के लिए तैयार ही नहीं है. बिल्कुल ठीक। हमें बट लोग हमें सब टाइम एक, नहीं देते भाई, हमें और तो सब एक क्या, और चलो चीज मैं पैसा आपको तो दूर बताऊं, की बात है, पीपल आर नॉट विलिंग टू गिव देयर फ्री बट टाइम. एक और चीज आपको बताऊं, आई एम श्योर यू सीन दिस। हम्म. मेरे क्लास फेलोज, मेरे रिश्तेदार काफी हम्म. सारे हैं, जिनकी हम्म. बेचारों की छोटी छोटी जायदादें थी, विरसे में आ गई। हम्म. कोई थोड़ी रूरल जमीन है, कोई थोड़ा, मैं ये नहीं कर बहुत बड़े लोग हैं, ये तो मिडिल क्लास स्मॉल टाइम पीपल। राइट. कईयों को मैंने देखा है, उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी वो प्रॉपर्टीज को संभालने में, कोर्ट हाँ. केसेस पे। हाँ. अभी भी मेरा एक दोस्त है बेचारा, ऐसे से नॉट अ वेरी रिच का है, मिडिल क्लास का हम्म. है, अभी भी हम्म. अगले दिन कोर्ट के वो बैठा हुआ था। मैं किया है, क्यों हो रहा है? ये 70 साल से तुम यही काम कर रहे हो, चले यार। हम्म. अब मुझे बताएं, मैंने बर्तानिया अमेरिका में, बल्कि इनफैक्ट आई हैवंट मेट एनीबॉडी हु हैज अ कोर्ट केस इन इंग्लैंड और अमेरिका, कोई I mean, सोशल सर्कल में नहीं आता था। I have to scratch my head and really think कि ठीक है ना? मेरे कौन से फॉरेन दोस्तों का केस है. I don't know of any. उनका नहीं होता। Right? अच्छा, हाँ. यहाँ आप हाँ. मुझे बताएं, कितने आपके जानने वाले हैं जिनकी तरीके हाँ, पार्टी के? उनके केस हैं. ठीक है, अब मुझे बताइए, दिस इज नॉट समथिंग दैट हम्म. जजेस डोंट नो, दिस इज नॉट समथिंग सोसाइटी डजंट नो, हम सबको पता है। ठीक है, हम्म. अब ये क्या वजह है कि ये प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर सके? मैं तो जब ये सोचता हूँ तो हमें सब, मुझे अपने डीएनए में फेथ निकल जाता है, मैं कहता हूँ मेरा डीएनए ही गंदा है शायद। क्या नहीं वजह नहीं, है प्रॉब्लम सॉल्व कर? I don't subscribe to that. I think every society goes through. देखें, अगर आप 19th सेंचुरी इंग्लिश की हिस्ट्री से वाकिफ हों, बेतहाशा करप्शन थी. ये जो स्पेशली लोकल बरोज की जो करप्शन थी, वो तो लेजेंडरी थी. ठीक है। अब क्लाइव ऑफ इंडिया को देख लें, उसकी हिस्ट्री पढ़ लें, तो आई थिंक वे नॉट डिफरेंट, वे नॉट फ्रॉम अनदर प्लानट. वे गोइंग थ्रू. देखना नहीं, पर पाकिस्तान में, उन्होंने अपने नहीं सिस्टम तो नहीं, बना देखना, लिया ना, आई एम उन्होंने नॉट, सिस्टम तो बना लिया ना। नहीं नहीं, देखना, आई एम नॉट ए सोशियोलॉजिस्ट, बट आई थिंक यू विल एग्री विद मी. हम्म, एक जो अनरिटन स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट पाकिस्तान में जो है ना, द हम्म, रैपिड पेस ऑफ अर्बनाइजेशन. मुझे याद है, आज से 20-30 साल पहले जब मैं प्रैक्टिस करता था 90s में, एंड आई यूज्ड टू ड्राइव टू इस्लामाबाद ऑन जीटी रोड. My goodness, you used to see a city and a lot of empty land. Now you can go virtually, and city, those so small customers have become small towns. हम्म, वो जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, उसकी वजह से जो हमारा पुराने पंचायत सिस्टम था, जो एल्डर्स जो इंटरवीन कर देते थे डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए, ऑल ऑफ दैट हैज ब्रोकन डाउन. एंड हम्म। दैट आई थिंक इज लीडिंग टू अ लॉट मोर डिस्प्यूट्स. एंड अनफॉर्चुनेटली the only thing we've left with is this formal judicial system, बट which हमें is सब एक बात बताइए, overburdened, which cannot deliver.
And therefore, I come back to trying to come to alternative dispute resolution ठीक है, अब mechanisms. मुझे बात Right? बताइए कि डू वी हैव टू वेट फॉर अनदर डोनर फंडेड प्रोजेक्ट लाइक एक्सेस टू I जस्टिस या don't कोई think you और? need a lot of money. I हम think. हमारे मुल्क में नहीं, पैसे की नहीं बात कर रहा, Hmm. मैं ये कह रहा हूँ हमारे मुल्क में व्हाई डोंट वी, आई मीन मुझे समझ नहीं आती कि आई वुड लाइक टू सी अ सोसाइटी, आई वुड लाइक टू सी मेरी जिंदगी में, मैं अमेरिका, इनफैक्ट आई स्पेंट मोर टाइम इन अमेरिका एंड इंग्लैंड देन इन पाकिस्तान, ज्यादा Mhm. टाइम मैंने वहां काटा है। मैंने Mhm. वहां कोर्ट नहीं कभी देखा, ना गया हूँ कोर्ट में। एक Mhm. दफा गया था जब मेरा चालान हो गया था, तो हैड टू गो टू कोर्ट, ठीक है। वो कोई अजीब अमेरिका की लॉ होती है, एक रूरल हाँ, एरिया था, चालान हो गया, उन्होंने कहा तुमने right, आना है जरूर, तो मैं चला गया। right, right. जज साहब ने हंसा, उसने कहा अच्छा भाई क्या है, मैंने कहा, अच्छा ठीक है, दो तीन Hmm. मेरे सवाल पूछे बड़े Mhm. चौकीलर मोड में। वो Hmm. जा यार उठे जाके $5 $10 दे दे, तो जा कर जा। हाँ एक दफा कहा यार वो तुम इस तरह करो, वो फिल्म देखो जहां तुम्हें बताएंगे अच्छी ड्राइविंग क्या होती है, ठीक है। बट कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई ऐसे नहीं होता है हर चीज। I think Nadeem, the broader thing beyond the justice system, which I'm now getting into, कि यस। हमारी सिविल सोसाइटी बहुत वीक है और हमारी जो सिविल सोसाइटी है इट हैजंट लर्न टू वर्क विद मॉडर्न इंस्टीट्यूशन ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस। देखा ना, कोई अगर एनजीओ किसी को फंडिंग मिल भी जाए ना भी मिले, वो एक पेपर लिख के ना द लास्ट हुरा करके वो भूल जाते हैं। We are not in the habit of consistently following up on issues so that you get result. देखना, रिफॉर्म तो दूर की बात है, हमारे शोधा को हम नहीं करते। देख, हमारे यहाँ इतनी ट्रेजेडीज हुई हैं, राइट फ्रॉम द पुंछ ट्रेजेडी विच हैपेंड जस्ट बिफोर द पार्टीशन, उसको हम क्यों नहीं हर साल सेलिब्रेट करते? दैट वाज अ मैसेकर बाय द इंडियन आर्मी ऑफ इनोसेंट कश्मीरीज, उसको हम भूल गए हैं। वी डोंट सेलिब्रेट इट। इस तरह और हमारे बहुत है जी, हादसे हुए हैं। इवन ये एपीएस वाला, वी डोंट रियली, अब वो भी के वो इतना फॉर्मल बना दिया है वो आम सोसाइटी, बस अपार्ट फ्रॉम एंजॉइंग हॉलीडे इफ देर इज वन, नथिंग एज मच हैपेंस। सो आई थिंक देर इज अ मच लार्जर इशू यू आर पॉइंटिंग टू, on which I think civil society needs to ask itself questions that are we doing enough? हम ऑब्जर्वेशन, इंटेलेक्चुअल ऑब्जर्वेशन तो बहुत करते हैं, लेकिन in terms of mobilizing civil society to attain results and put pressure on institutions which can deliver those, we're not doing it very well. अच्छा आखिर में अभी की बात बता दें, Hmm. मुझे कोई 1 2 3 4 पॉइंट्स करके बता दें। Mhm. वेयर डू यू थिंक अ सीक्वेंस्ड अप्रोच to judicial reform for the 21st century, Hmm. what it should be, and how do you think we can attain it? I think Pakistan के context में ना, I think we have to go beyond the technicalities to alignment of incentives. देखा ना, इस वक्त जुडिशल अकाउंटेबिलिटी इज वेरी पोर, लॉयर्स की अकाउंटेबिलिटी इंतहाई पोर है। आई मीन, मी एंड मैनी ऑफ माई कॉलीग्स इन द प्रोफेशन नो कि कई लोगों के पास डिग्रीज भी शायद ना हो, लेकिन वो एनरोल्ड हैं। हमें पता है कि लोग बदतमीजी करते हैं, कॉन्डक्ट अनबिकमिंग ऑफ अ लॉयर होता है, लेकिन किसी को आप बार होते नहीं देखते, बिकॉज वो इतनी ज़्यादा पोलिटिसाइजेशन हो गई है। अब इमेजिन करें, जिस 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 प्रोफेशन में लॉयर्स जो हैं वो पैसा हुकूमत से मांगते हैं, प्लॉट्स हुकूमत से मांगते हैं, इट्स अ डिस्ग्रेस। आपको पता है, यू सीन वो द तो M2 पे गाउन, M2 पे कहते हैं हमने टोल भी नहीं देनी। नहीं, अब यू सीन द लॉयर्स गाउन, उसके पीछे एक पॉकेट या होती या है। या यू या नो द क्लाइंट वाज सपोज्ड टू पुट द पॉकेट विदाउट इवन द लॉयर नोइंग, एंड इफ ही वांटेड टू। अब आजकल ये माहौल है कि पीपल आर बिकमिंग लॉयर्स टू बी थग्स and to be parasites on the government. If you're an honorable profession, why do you need plots and other goodies, और ये grants जाके जो bar associations को मिलती हैं, क्यों मिलती हैं ये? If you can't run your bar with your own contribution, you shouldn't be there. मैं तो इन मामले में बड़ा जी क्लियर हूँ। आई थिंक यू नीड बेटर इंडक्शन ऑफ लॉयर्स। मैंने जब एक्सेस टू जस्टिस कर रहे थे, तो आई एम सॉरी टू से, there were very honorable members of the bar there. I couldn't persuade. It took me a long time to persuade them to introduce a bar exam. By the way, this was one thing we really pushed hard for.
I wanted it to be pretty much like the medical school, where a machine marks it, and I had the money to finance it from a grant. But the bar council not interested. कि फिर तो control हो जाएगा ना सारा. Instead, what they've got into, I think very wrongly, is trying to regulate law colleges. भाई आपका क्या काम है law colleges में? मैं law college में जो मर्जी पढ़ाऊं. All you should be interested in is your exam. Can my graduate pass your exam? That's it. You have nothing, no business to setting my curriculum and telling me what I should be teaching, not teaching. If my graduate can pass your bar exam, that's the only thing you should be concerned about. But again, they've got into that, and you hear a lot of bad practices and corruption around law schools and how they are formulated, right? So there's a whole political economy I think we have to address. Then I think, there has to be fiscal prioritization at the level of government. Pakistan may, by any measure, the money going into the judiciary. I know we all want to flag the big salaries. I'm not, please, I'm not defending them. I'm talking about enough lower court judges, first class infrastructure, technology, facilities for litigants, who are sitting in a hot climate waiting, etc. उस सबको आप प्रायोरिटाइज करके रैशनलाइज करें. बाय द वे, अंडर द एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम वी एस्टैब्लिश एन एक्सेस टू जस्टिस डेवलपमेंट फंड. अगर आप लॉ कमीशन की वेबसाइट पे जाएं, उसका you'll find a mention of it. It was, I think, about 24 or 25 million dollars at the time, which we fought very hard for the Ministry of Finance to put into a fund, so करना that क्या सोचते हैं? income of that would then be utilized. अब उसके आप यूटिलाइज फॉर इंफॉर्मेशन व्हाट? आप हैं जी, यूटिलाइज फॉर व्हाट? यूटिलाइज फॉर एक्सेस टू जस्टिस. कि आप जी जो इंडिजेंट लीगल एड के लिए इस्तेमाल करें, कूलर्स के लिए इस्तेमाल करें, ठंड गर्मी में होते हैं, शेड्स वगैरह बना दें लिटिगेंट्स के लिए, एटसेट्रा. जुडिशियल ट्रेनिंग उससे कर लें. उसमें काफ़ी हेड्स थे उसके. तो उसकी एक one kind find going to the website, total transparency bar. You find some things, but not as much as I think perhaps should be there given the amount of money and the opportunity that it presents. And I think lastly, I think you really need to have an independent judiciary. उस पे हम बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस कर नहीं, कर पर चुके हैं. इंडिपेंडेंट जुडिशरी तो और खुदा ना बन जाए. नहीं, इंडिपेंडेंट आई एग्री, जुडिशरी उसके तो आप अब चेक्स एंड गेम है. बैलेंसेस डालें ना, आप चेक्स एंड क्या चेक्स बैलेंसेस एंड डालें. बैलेंसेस डालें? जज साहब ने कहा मैंने टावर गिराना गिरा दिया. जज साहब ने नहीं कहा, नहीं, देखिए जज ना. साहब ने कहा, देखें जी बात सुने. जज हाँ. साहब ने लिया था सुओ मोटो अति हम्म. का ऑर्डर की बोतल पे. यार, हाउ इज दैट अ ब्लडी कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन? देखे ना, उसकी वजह से यू सीन दिस बैकलैश क्या? फ्रॉम पार्लियामेंट, हाँ, राइट? ये क्या है यार? बैकलैश आ चुका है ना. देन आई नहीं, थिंक वी ऑल, पार्लियामेंट छोड़े, हम लोग सारे बैकलैश दे रहे हैं. हम कह रहे हैं यार ये क्या नहीं मजाक कर नहीं, रहे हैं? देखे ना, अब हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि ऑनेस्टली, as all the rankings show, Pakistani judiciary is not regarded as independent. अमित साहब, पाकिस्तान की जुडिशरी has cost us at least $10 billion that I know of. रिको डेका I'm केस, I'm कारके का sure केस, I'm ये. sure it has cost us more, but other institutions may have cost us even more, हाँ, Nadeem. पर No, ये देखे ना. I'm not defending ओके, ओके. I'm with you to अच्छा say. चले, एक दो हाँ, और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ. एक जी. तो मुझे याद है कि वो जज, सॉरी, लॉयर सारे मिल के गए थे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, और हम टीवी पे देख रहे थे और लॉयर्स लगे हुए थे वहां. ओए डॉक्टर, आज तेरी मौत आई है. I आप मुझे totally. बताए. अमित, हम लोग तो सोचते हैं लॉयर जो सोबर पीपल, ये क्या हो रहा है? एंड दैट लॉयर सफर्ड नो कॉन्सिक्वेंसेस. मैं आपसे पहले यही कह रहा था ना कि ना उनके ना एफआईआर्स हुई, ना उनकी जो रेगुलेटरी बॉडी है किसी को डीबार किया. सो वी आर इन अ मेस. आई एग्री विद यू टोटली. मुझे तो मेनी सर, ऑफ दोस पीपल जब शुड मैं नो जब लॉन्गर मैं बी लंदन लॉयर्स. में लंदन में जब पढ़ रहा था, हाँ. हमें साहब, यू विल corroborate दिस, कि मुझे याद है कि बार के जो लॉयर बन रहे थे आप जैसे लोग, वो हमें बताते थे कि बार की वो उनकी एक रूल है कि अगर हम उस जमाने में छोटी छोटी चीजें किया करते, लाइक ट्यूब का पूरा फेयर नहीं देते थे, कम दे के निकल जाते थे वगैरह वगैरह, छोटी हम्म. शरारतें. हम्म. बट lawyer, if he was caught doing that, he was disbarred. I actually know a case, Nadeem, where someone went as a student, went on the underground, Hmm. and he was genuinely in a hurry. Hmm. Ticket where chala gaya, and as his bad luck would have it, the Hmm. inspector got him, Hmm. and he was never allowed to practice as a lawyer.
देखा ना। He अब हाँ, graduated and found a job in government. हाँ, He अब could not enter the honorable profession. अब ये सोचे, वो जो लॉयर कह रहा है डॉक्टर तेरी मौत आई है, उसकी Yeah. क्राइम देखे नहीं और मार इसका भी रहा है उसको. I देखे। remember those. Not only they were carrying out अच्छा, violence. It was on अच्छा, threat चले, of violence. फाइनल क्वेश्चन So, लेट मी आस्क यू कि अब जो व्हाट आई सॉ, जो मेरे थोड़े बहुत केसेस हैं, hmm, दिस एडवर्सरियल लॉ जो है, इट्स बिजार कि नहीं, वो इतना सा केस है, उसके अंदर पॉइंट 1, पॉइंट 2, 3, वो 15 सफ़े का मुसवदा बनता है, अटैच डॉक्यूमेंट्स 100 सफ़े के बनते हैं, दूसरी तरफ से भी फिर वो एक और बनता है, फिर वो जज कहता है नहीं अब अगली बारी आना अपनी बना के, तो वो बढ़ती जाती है पाई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, why hmm, can't we use AI to sort out the first stages? The man can come later. ये जो है ना, hmm. आपने डॉक्यूमेंट आफ्टर डॉक्यूमेंट देना है, दे दें AI को, वो आपको 10 मिनट में सॉर्ट आउट करके दे देगी, और फिर जज साहब डिसीजन ले लें। इज हाँ दैट नॉट पॉसिबल? नहीं वो तो ठीक है. I think use of AI technology, a lot of courts around the world are moving ahead with that. हाँ, और यहाँ पर भी, to be fair, there are champions within the system. Mansoor Ali Shah was certainly one of them, and there are, I'm sure, others. वो उनको encourage करना चाहिए. Use of technology will absolutely make things fast. लेकिन पहले तो आप नियत करें ना कि आपने करना है. I think the political will just doesn't exist. And I say again, वो demand pressure है ही नहीं judiciary पे, और कोई accountability नहीं है. So I think, those गुड पॉइंट। things are going to drive real reform. Otherwise, we'll keep on doing this technocratic type of thing like what we try to do, and they will not be impactful unless you get back to the I think the incentive alignment is probably the most important thing we need to do. I mean, why does a judge get from High Court to Supreme Court without a real scrutiny of his performance in the High Court? This should be done by independent professional people. हम सब, मैं एक दफा कीनिया बैठा हुआ था होटल में, मिशन पे या व्हाटएवर, तो मैंने टीवी ऑन किया, तो वहां सामने एक प्रोग्राम आ रहा था, Mhm. which became very interesting. There were about 5 or 10 very interesting, educated professors, senior civil society members. उनके Mhm. सामने सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का नॉमिनी बैठा हुआ था, Mhm. और वो उसको बड़े क्विज कर रहे थे, प्रॉपर्ली पूरा दिन क्विज किया। मुझे अभी तक याद है, वो नॉमिनी था इस्माइली, Mhm. वो बना नहीं, बाद में बना तो दूसरा, बट वो उसके ऊपर क्विजिंग और जो कॉन्वर्सेशन थी वाज वेरी वेरी हाई लेवल, बहुत अच्छी Mhm. थी। उन्होंने उसकी Mhm. जजमेंट्स क्वेश्चन की, उसके एटीट्यूड्स क्वेश्चन किए, उसकी लीगल नॉलेज क्वेश्चन की, एंड वेरी नाइसली, वेरी पोलाइटली, वेरी। और मैं Mhm. ड्रीम कर रहा था, मैंने कहा लुक एट कीनिया, वी लुक डाउन अपॉन इट, और ये कर रहे हैं, व्हाई कांट वी डू दिस, व्हाई कांट वी हैव दिस थिंग, कि जो अपॉइंटमेंट हो रही है क्यों नहीं खुले आम हो सकती, कि अब जैसे लोग बैठे हुए हैं, क्वेश्चन कर Mhm. रहे हैं, बड़े पोलाइट, ये कोई नहीं बुरी बात, चीफ जस्टिस अपॉइंट करे इज्जत से सब कुछ, बट पब्लिक को भी पता चले वो क्या होता है। तो ये एक मेरी चीज थी कि आपका। Nitin, I think this is a very fair observation. I think we can all agree हम्म, that our current system of हम्म, appointing judges and then selecting them for promotion to higher courts, it leaves much to be desired. I think we need. There are many models out there. एक तो ये जो आप बता रहे हैं, जो American type system है, where Senate or a particular body is designated and they publicly interview people. That's one way, and I don't necessarily agree with that. But I think there are different models. वैसे फिलीपींस में का मैं बताता हूँ कि फिलीपींस में if you want to be a judge, you have to pass a particular exam. Now that doesn't mean you will be a judge. लेकिन the first prerequisite is या you come into a pool या which has passed that particular exam, and that हम्म, is, I'm told, is a very tough exam. हम्म, राइट. तो इसी तरह लॉयर्स के लिए बार एग्जाम शुड नॉट बी अ जोक एज इट करंटली इज. आई मीन फ्रैंकली, जो मैंने थोड़े बहुत देखे हैं, आई मीन इट लीव्स मच 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 टू बी डिजायर्ड. We need to raise the standard of entry into the profession. Then we need to हम्म, rejig the regulatory bodies. इस वक्त ये जो सेल्फ रेगुलेशन की तरफ हम गए हुए हैं ना बहुत ज्यादा, that, I think it's not working. We have to be very honest with ourselves. So we need a whole new discussion where we can get to a consensus on how to make sure we get quality people and well qualified people into the legal profession, and then how do we get them the best of the best into the judiciary itself.
I think that is अमित the way साहब we need to have. जी, बहुत सारे सवाल रह गए, बट एज ऑलवेज टाइम भी बहुत हो गया, हमारी ऑडियंस हाँ, की काफी फिर वो राइट। पेशेंस भी खत्म हो जाती है। थैंक यू वेरी मच, वेरी इनलाइटनिंग Thank you for having me, कन्वर्सेशन Nadeem, and जी। keep बट keep it आई up. I हैव think अ you're doing a फाइनल great job. रिक्वेस्ट, नो आई हैव अनदर रिक्वेस्ट अच्छा, कि fine. प्लीज पकड़े, और ये जो रिटायर्ड जजेस और अपने जैसे बंदे, आई थिंक इट्स आवर ड्यूटी टू क्रिएट नॉलेज अबाउट दीज थिंग्स अमंग द Yes. ऑर्डिनरी पीपल। हम उनको अक्यूज से करते हैं, डिमांड नहीं, वो जानते नहीं वगैरह, वो बेचारे कहाँ से सीखे, उनको क्या पता है, ठीक है ना? तो दैट इज वाई आई थिंक आपके जैसे लोगों को बोलना चाहिए। आप जानते हैं इन लोगों को, कोई अच्छे लॉयर्स को लोगों को लेके आए, लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन विद देम। हम कोई लड़ेंगे नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कोई नहीं, वी आर ऑल लर्निंग, और Man, we're हम all कोशिश learning, and करें we're लोगों trying to को find कुछ करने solutions की। to very हाँ, difficult issues here. ये और आसान पॉइंट ये चीजें नहीं नहीं, है। सोसाइटी के इश्यूज है बहुत कॉम्प्लिकेटेड, Yeah. सोसाइटी के इश्यूज कोई नहीं सॉल्व कर सकता, बड़ी मुश्किल Right. चीज होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ढूंढे ऐसे बंदे, लेट्स टॉक टू देम। थैंक यू वेरी Sure. मच आमिद साहब, ऑल द Okay. बेस्ट, Thank थैंक you, यू जी, Nadeem. All the best. खुदा Khuda हाफिज। Hafiz.